नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका हल करने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जो आंसर आपको बताए जाएंगे बोर्ड द्वारा जो की जारी की है उसके बेस पे बताए जाएंगे। कहीं आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट कर बता सकते हो। तो यानी उसका फर्स्ट कोड 131A से हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारे वनपाल और वन रक्षक के कुछ पेपर रहते हैं, वनपाल के रहते हैं और वन रक्षक के रहते हैं, तो वो सभी पेपर भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों। इसी प्रकार का मैराथन वीडियो में एक में वो कंप्लीट करवा दूंगा, इसमें आपका सीईटी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर साथियों हम डिस्कस करें तो हम एक पॉलिटी पे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, पॉलिटी का वीडियो लेकर आ रहे हैं साथियों। जितने भी हाल ही के एग्जाम तक पॉलिटी पूछी गई है वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आपको एक बार कहूंगा, वीडियो को सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर भी बताएं वीडियो कैसा लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा ये रहा, तो एक बार वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्य संबंधित देश से राज्य सुमेलित नहीं है साथियों? तो इसके लिए आपको राइट आंसर बताना है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर ये सुमेलित है, मथुरा दास माथुर मारवाड़ वाले भी सुमेलित है, और गोपीलाल यादव भरतपुर ये सुमेलित है। हरिमोहन माथुर करौली से नहीं थे। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके बेस पे बता रहे हैं। अगर आपको फिर भी कहीं कुछ डाउट लगे तो कमेंट कर जरूर बताना, हो सके तो हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे साथियों। हो सकता है इतने क्वेश्चन करें, कहीं कुछ गलती हो जाए तो गलत हमको नहीं पढ़ना, डाउट लगे तो आप कमेंट कर पूछ लेना। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की अगर हम बात करें तो उसके लिए राइट क्या हो जाएगा? 1928। इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय पूछना चाहता है और जयपुर का पूछना चाहता है साथियों। तो विलियम ईडन, ईडन क्या था? ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा। मेजर बर्टन साथियों आपसे पूछे तो कोटा का आप कर दोगे। मोशन आपका मारवाड़ का हो जाएगा, और मोशन कहाँ का होगा साथियों? ये आपका मारवाड़ का, जोधपुर की साइड का हो जाएगा। भरतपुर के किस गवर्नर, एक आपको ना जेडी होल ध्यान रखना है, जेडी होल ध्यान रख लेना आप। जेडी होल कहाँ का हो जाएगा? सिरोही का। जेडी होल ध्यान रखना, सिरोही का हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? उसके लिए हमारा राइट रहेगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हमारा, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? बात कब की है? 1818 की है, तो इसके लिए राइट हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉक। चार्ल्स मेटकॉक जो था साथियों, कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई। कहां पर की गई है? हटुंडी अजमेर में की गई है साथियों। किसके द्वारा की गई है? हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा ये हटुंडी अजमेर के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना की गई। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत के अंदर किया था? समाचार पत्र का अगर हम नाम की बात करें तो उसके लिए राइट हो जाएगा प्रताप समाचार पत्र। गणेश शंकर विद्यार्थी इसको संपादित किया करते थे साथियों, वो भी आपको ध्यान आना चाहिए। तो उसके माध्यम से क्या है कि प्रचार को पूरे भारत में अगर किया गया ना, तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप जो समाचार पत्र निकाला जाता उसके तहत किया गया। आपको बताना है, कुछ कथन आपको दिए गए हैं, सावधानी पूर्वक उनको पढ़ना है और सही कूट का फिर हमको चयन करना है साथियों। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना। बात कौन सी सभा की है? देश हितैषणी सभा 19वीं सदी है साथियों। बात ये बिल्कुल ठीक कही गई है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार करना था। ये देश हितैषणी सभा बनाई गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि समाज को सुधार इसमें किया जा सके। यानी ए व दोनों सही है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? इसके लिए अगर हम साथियों राइट आंसर देखें तो ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयदयाल, जयदयाल आपको नाम आना चाहिए, ध्यान लेते ही कोटा का नाम ध्यान आना चाहिए। कोटा से संबंधित थे जयदयाल और मेहराब खान, दोनों के दोनों कोटा से संबंधित हो जाएंगे साथियों। ठाकुर कुशाल सिंह आपके जोधपुर से संबंधित हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने 2022 वाला मैराथन अभी तक नहीं देखा तो वो देखिए, और शॉर्ट नोट्स करवा रखे हैं साथियों। एग्जाम में जाने से पहले एक बार वो आप जरूर देखना।
15-20 मिनट के वीडियो हैं, आपका पूरा टॉपिक उसके अंदर रिवाइज हो जाता है। निम्न ठिकानों में से किसने चंवरी कर, ये क्वेश्चन आप देखिए कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। चंवरी कर वाला तो ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है साथियों। यार इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते भी हैं, तो इसके लिए राइट हो जाएगा बिजोलिया के अंदर चंवरी कर लगाया जाता था। मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बातें नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हमने क्वेश्चन जो हमने अलग पर्सन क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर कवर कर चुके हैं साथियों। तो इससे क्या है कि आपका समय ज्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन कम कवर होंगे। हमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। जहां ये अब आप सोचोगे किसने चंवरी कर लगाया, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे और हमने कर भी रखे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ज्यादा इसके बारे में डिस्कस ना करें, क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस प्रकार की चीजें करते चलें साथियों। क्योंकि एक्स्ट्रा जो बातें आ रही है वो हमने कवर कर ली है, क्योंकि वो चीजें क्वेश्चन के अंदर आ रही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, पहले वीडियो देखिए, फिर आपको अनुमान हो जाएगा। महन सर प्रसिद्ध है साथियों। तो महन सर प्रसिद्ध की अगर हम बात करें तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। क्या राइट हो जाएगा? सोने की चित्रकारी के लिए महन सर आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी केशवानंद के जन्म की बात की जा रही है मंगलूना गांव, इसके लिए राइट हो जाएगा। मंगलूना गांव इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों ये चीजें भी मैंने आपको डोज के माध्यम से करवा रखी है। लोक कला मंडल की अगर बात करें राजस्थान के अंदर, तो ये कहां पर आ जाता है? उदयपुर इसके लिए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसको तेज कर देख सकते हो। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के अंदर किस स्थान पर आयोजित होता है? चंद्रभागे मेले की बात की जा रही है साथियों, झालरापाटन के अंदर आयोजित होता है। झालरापाटन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। झालरापाटन ऑप्शन में नहीं हो, झालावाड़ अकेला ऑप्शन हो, तो आप झालावाड़ की तरफ जाना, वरना झालरापाटन ही टिक करना। चंद्रभागा पशु मेला एक्चुअल जो राइट प्लेस रहेगा वो झालरापाटन रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, कब जारी किया गया आपको बताना है साथियों। इसके तहत अगर हम देखें 1949 बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट उस पर जारी किया गया तो 1949 के अंदर। अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब किस किले के अंदर स्थित है? सुकर तालाब की बात की जा रही है। सुकर तालाब का नाम लेते ही आपको नागौर का नाम ध्यान आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथियों, आपके एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। आप ये मानिए 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? लोद्रवा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोद्रवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध। ए नंबर राइट हो जाएगा। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ये साहिबदीन और साहिबराम में बड़ा कंफ्यूजन पैदा होते हैं, तो इसने साहिबदीन बता ही दिया, मेवाड़ यानी उदयपुर का हो गया, साहिबराम आपका जयपुर का हो जाएगा। शासक की बात यहां पर पूछना चाहता है साथियों, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट इसके लिए राइट हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का नाम लेते ही साहिबदीन नामक चित्रकार का नाम ध्यान आएगा। किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? जगत सिंह फर्स्ट का। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई की अगर हम यहाँ पर बात करें साथियों तो चरी नृत्य से संबंधित हो जाएगी फल्गुबाई। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? बाकी तीन से अलग वाद्य यंत्र की बात यहां पर की जा रही है साथियों। मशक देखिए, शहनाई और अलगोजा। शहनाई, मशक, अलगोजा ये तीनों एक प्रकार के हैं, लेकिन खड़ताल एक अलग प्रकार का वाद्य यंत्र यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? ये क्योंकि इसमें क्या है, सुशीर हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों सुशीर है, खड़ताल आपका अलग हो गया। खड़ताल इसके लिए राइट रहने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों। निम्न में से किस षड्यंत्र, साथियों इसके तहत हम राजस्थान का अगर करंट अफेयर भी इसमें है ना तो वो भी हम पढ़ेंगे। पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। राजस्थान जीके से संबंधित जो भी बातें रहेगी ना, लेटेस्ट बातें हैं, ये एग्जाम में आ सकती है, तो वो सभी बातें यहाँ पर ली गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? षड्यंत्र का नाम आपको बताना है। तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है साथियों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि षड्यंत्र का नाम पूछ लिया गया। प्रताप सिंह बारट को कारावास होता है, बनारस षड्यंत्र, बनारस मुकदमा उसको आप कह सकते हो। निम्न में से कौन सा आभूषण मानव अंग पर सुमेलित नहीं है साथियों? कौन से मतलब असुमेलित अंग दे रखे हैं, आभूषण और अंग दे रखा है, तो उसके तहत अगर हम देखें सुरलिया कान पर पहना जाता है। हमने ना आभूषणों से संबंधित एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। तिमणिया गले के अंदर पहना जाता है, ये तिमणिया आभूषण ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है साथियों। रमझोल देखिए साथियों, रमझोल यहाँ पर देखिए कलाई में दे रखा है, जो कि हमारा इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तगड़ी कमर पर पहनी जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर यहाँ पर रहा है, रमझोल कलाई के अंदर दे रखा है, जो कि गलत है। रमझोल पहनी जाती है आपकी पैर के अंदर।
श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे का नाम लिया जाता है और शैली का नाम ध्यान आना चाहिए आपको, देवगढ़ शैली। कौन सी शैली का नाम ध्यान आएगा? देवगढ़ शैली का नाम ध्यान आएगा साथियों। सुमेलित कीजिए कुल देवी और जाति उनकी सुमेलित करना साथियों। मैंने ना आपको कुल देवी और जातियों से संबंधित एक अलग सेपरेट बहुत अच्छा वीडियो करवा रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर जितनी भी कुल देवियां हैं, कौन कौन से जाति विशेष से संबंधित है, वो चीजें आपको मैंने बता रखी है साथियों। सुमेलित करना है साथियों। इसके अगर तहत देखें, करनी माता चारण हो जाएगा, करनी माता चारण हो जाएगा। उसके तहत अगर हम सकराय माता देखें, खंडेलवाल इसके लिए राइट हो जाएगा, यानी 3 नंबर इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, आई माता सिरवी, सिरवियों की हो जाएगी साथियों। और उसके बाद में नारायणी माता नाई की हो जाएगी साथियों। तो ये चीजें आ गई। आप देखोगे 4 3 2 1, 4 ये नहीं होगा, ये 4 3 2 1 वाला ये ऑप्शन देखिए साथियों, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल मैच हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, बातारी फुलवारी कितने खंडों के अंदर विभक्त है? बातारी फुलवारी साथियों विभक्त है, कितने खंडों के अंदर विभक्त है? तो उसकी बात की जाए 14 खंडों के अंदर विभक्त हो जाएगा। कितने खंडों के अंदर विभक्त हो जाएगा साथियों? 14 खंडों के अंदर विभक्त है। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गोविंद देव मंदिर की बात की जाए जो कि जयपुर के अंदर है, मदन मोहन मंदिर आपका करौली के अंदर है। संबंध पूछना चाहता है साथियों, किससे संबंधित है? गोड़िया संप्रदाय, गोड़िया संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रचुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा है? साथियों हाल ही में कोई सीटी का एग्जाम हुआ है, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, और आप सीटी के +2 लेवल का देखोगे ना, तो उसमें फिर ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें फिर आ चुका है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं आपको, एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेना। चेतावनी रचुंगटिया की बात यहां पर की जा रही है साथियों। महाराणा फतेह सिंह इसके लिए राइट हो जाएगा। संबोधित केसरी सिंह बारठ ने, उसमें क्या पूछा गया? चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए? तो केसरी सिंह बारठ का राइट हो जाएगा। और किसको संबोधित किया? तो महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का जो महामंदिर है साथियों, वो किसका एक उपासना स्थल हो जाएगा? तो आपको ध्यान आना चाहिए नाथ संप्रदाय का नाम। जोधपुर का नाम लेती नाथ संप्रदाय का नाम ध्यान आना चाहिए। बढार क्या है साथियों? बढार की अगर हम बात यहाँ पर करें तो क्या है, विवाह पर आयोजित जो भोज रहता है, विवाह के अवसर पर जो भोज आयोजित किया जाता है, उसे बढार कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युगम यहाँ पर सुमेलित नहीं है? युगम यहाँ पर सुमेलित नहीं है साथियों। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी दे रखा है, जो कि बिल्कुल राइट बात की गई है। वंश भास्कर सूर्यमल मिशन की है, ये चीजें ध्यान रखना। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी की है, वंश भास्कर आपकी सूर्यमल मिशन की है, कुवल्य माल्या उद्योतन सूरी की है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कुवल्य माला है ना, हाल ही में सीटी का जो एग्जाम फिर हुआ है ना, उसमें फिर आ चुका है। ये कुवल्य माला पूछा गया। पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई लिखा गया है साथियों, पृथ्वीराज विजय चंद्र बजाई लिखा गया है, जो कि गलत है। चंद्र बजाई की तो पृथ्वीराज रासो ध्यान आना चाहिए, तो विजय इसकी नहीं है। इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मुक्ति नामक कविता के रचयिता आपसे पूछना चाहता है साथियों, तो आप मिठेश निर्मोही उसके लिए राइट हो जाएंगे। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है? भील जनजाति के जो पुरुषों द्वारा लपेटा जाता है उसे खोयतू कहा जाता है। क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है साथियों कल्ला जी को। कल्ला जी को साथियों यहाँ पर 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे साथियों? इसके लिए अगर हम राइट आंसर देखें तो हमारा रहेगा सुहारवर्दी। सुहारवर्दी इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों, तो उसके लिए क्या राइट कर देंगे हम? जालोर राइट कर देंगे। मलिक शाह मस्जिद जो है, मलिक शाह की मस्जिद जो आ जाएगी साथियों आपके जालोर के अंदर आ जाएगी। यदि भारतीय मानक समय आईएसटी को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखाओं को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि का देशांतर क्या होगा? यहाँ पर बात की जा रही है, तो इससे संबंधित राइट क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? हमने सिर्फ साथियों आपके राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं लगे कुछ चीजें अलग आ गई तो आप उसको थोड़ा स्किप कर देख सकते हो। हमने वही चीजों का प्रयास किया है। जिलों के समूह की बात की जा रही, कछारी मृदा की बात करें तो कोटा बूंदी इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कछारी मृदा आपकी कोटा बूंदी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनगणना वाली मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा आपको, एग्जाम से पहले जनगणना जरूर देख लेना।
वन रिपोर्ट पढ़ लेना साथियों। वन रिपोर्ट से एक ये जो चीजें बता रहा हूं ना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलते हैं। 1857 की क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, ये चीजें जो हैं आपको नहीं छोड़नी है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलता है। अंतिम समय बचा है, तो इस इतने समय में आप ये चीजें कवर कर भी सकते हो। अब राजा महाराजाओं की बातों को छोड़ो और इन चीजों को एक बार करने का प्रयास करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो इन पे मैक्सिमम नंबर, तो आपकी चीजें कवर हो जाएगी। जनगणना आप करोगे साथियों, हो जाएगा। कुछ आंकड़े हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। वन रिपोर्ट है, आंकड़े हैं, करने ही पड़ेंगे। पशुधन रिपोर्ट है, आंकड़े हैं, करने ही पड़ेंगे। प्रजामंडल पढ़ लेना, किसान आंदोलन पढ़ लेना, 1857 की क्रांति पढ़ लो। एकीकरण मत छोड़ देना, एकीकरण बहुत अच्छी बात है। एकीकरण यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये आपके बहुत अच्छी बातें हैं कि यहाँ से आपके बहुत टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको कवर करनी है। ये समय अब हमारे पास है नहीं, अंतिम लास्ट के मानो कि 10 एक दिन हमारे पास बचे हैं, तो उन चीजों में ये कवर कर लो आप। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है साथियों? अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें तो राष्ट्रीय औसत जो है उससे 15 बिंदु कम है। हमारा जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है ना उससे कम है, 15 बिंदु औसत आना कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 13.5%। क्या हो जाएगा? 13.5% हो जाएगा। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? इसरदा बांध परियोजना की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आपको साथियों क्या करना है? टोंक और सवाई माधोपुर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर इसरदा बांध परियोजना निर्मित की जाएगी। निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित नहीं है या सुमेलित नहीं है? स्थलाकृति दे रखी है और वो सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है। उड़िया का पठार साथियों माउंट आबू के अंदर आता है, भाकर पूर्वी सिरोही के अंदर आते हैं। अगर हम बात यहाँ पर करें, लसाड़िया का पठार आपका इसने गलत दे रखा है, लसाड़िया का पठार राजसमंद दे रखा है, जो कि गलत है साथियों यहाँ पर, और क्वेश्चन वैसे हमारा राइट हो जाएगा। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, ये बात ठीक है। ये आपका राजसमंद नहीं है साथियों, उदयपुर का होगा। लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर होगा, इसने राजसमंद दे रखा है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंसर ये वाला। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल मृदा की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर ये आपकी इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। मैं आपको यहाँ पर आंसर ऑफिशियल की के आधार पर बता रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट कर बता सकते हो, ताकि हमारे कुछ डाउट या कुछ बोलने में गलती हो तो वो चीजों को सुधारा जा सके और एक बेहतर वीडियो आपके लिए हो सके साथियों। क्योंकि गलत ऐसा है कि आप ऐसा सोचो कि कहीं डाउट है तो कंफर्म करना, उस डाउट को निकालने का प्रयास करना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो हमारा 1 नंबर का फायदा उसमें होने वाला है। और आपके तो 2 नंबर का फायदा होगा उसमें, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है, तो वो चीजें बहुत बड़ी मायने रखती है इस चीज के अंदर। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है साथियों? अगर हम बात यहां पर करें, खनिज क्षेत्र हमको दे रखे हैं, तो रॉक फास्फेट आपको झामर कोटड़ा के अंदर तहत देखने को मिलता है। रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। मैग्नीज कालाकुंटा के अंदर मिलता है। मैग्नीज कहां पर मिलता है? कालाकुंटा के अंदर मिलता है। लेकिन बात तांबड़ा की काला गुमान दे रखा है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। लोहा अयस्क मोरिजा मोरिजा डाबला बिल्कुल राइट है। तांबड़ा काला गुमान यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहने वाला है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात की जा रही है और ये आपका आता है 12 जिले के अंदर। कहां पर हो जाएगा साथियों? 12 के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की बात की जा रही है। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जो रहता है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश हो जाएगा। बीथली पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बात यहां पर बीथली परियोजना की है, तो जोधपुर इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? यहां पर बात की जाए तो 3 ही जिले ऐसे आते हैं जहां पर घनत्व 100 से कम होता है। वो तीनों जिले अब आपको पता भी चल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। बात साथियों जैसलमेर की आए तो जैसलमेर का तो केवल 17 ही है, ध्यान रखना है। जैसलमेर का 17 है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इसके लिए राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष के अंदर घोषित की गई? बात यहां पर पर्यावरण नीति की जा रही है, तो 2010 इसके लिए राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बात सर्वाधिक उत्पादन मक्के की करें तो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग जो रहता है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात हमको देखने को मिलता है? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए
तो धौलपुर राइट हो जाएगा। धौलपुर साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, इसके तहत क्या राइट होगा? खस घास जो है राजस्थान में भरतपुर टोंक वन विभाग वाला क्षेत्र जो रहेगा ना, ये भरतपुर वाली साइड का भाग जो रहता है, ये इसके लिए राइट रहेगा। ये खस घास वाला भी है ना साथियों, हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम में पूछा गया है, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ना तो आपको पता चल जाएगा। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, बात यहाँ पर निपुण भारत मिशन की है साथियों, तो इसके लिए राइट हम क्या कर देंगे? शिक्षा मंत्रालय इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसा नहीं है कि रीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रीट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है साथियों कि 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है, तो सचिव या वित्त मंत्रालय इसके लिए राइट हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये क्या है? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है एनके सिंह। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। राष्ट्रीय केसर है साथियों, ये केसर मिशन की बात की जा रही है, निम्न में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसके लिए राइट हो जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लिए राइट रहेगा एम विश्वेश्वरैया, इसके लिए राइट ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर राइट रहने वाला है। विश्वेश्वरैया इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है साथियों? इसके लिए क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मत कर देना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि पेपर में क्या है कि प्रेशर बन जाता है ये चीजों का, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। राजीव गांधी पहले मिला टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है, शांति से अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। हाँ कुछ गलतियां हो जाती है तो हमें मिनिमम गलती करने का प्रयास करना है, मिनिमम गलती करने का प्रयास करना है। क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है, क्या पूछना चाहता है वो चीजें ध्यान देते हुए ही एग्जाम को अटेम्प्ट करना है साथियों। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत अच्छा चांस है हमारे पास। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? क्वेश्चंस को एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ो और आंसर देने का भी प्रयास करो। इसके लिए जो हमें ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं ना, वो हमको जैसलमेर के अंदर मिले हैं। कहां पर मिले साथियों? जैसलमेर के अंदर मिले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके फिर रिपीट होने के चांस है, वो ही चीजें हमने यहाँ पर ऐड किया है। सुमेलित करना है साथियों, कुछ प्रिंट वगैरह दे रखे हैं, इसको हमें क्या है? सुमेलित करने का प्रयास करना है। अजरक प्रिंट की बात की जा रही है साथियों। अजरक प्रिंट की अगर मैं बात करूं तो बालोत्रा आ जाएगा। अजरक प्रिंट में क्या आ जाएगा? बालोत्रा आ जाएगा, यानी इसके अंदर आ जाएगा आपका 3 नंबर। पावरलूम कपड़ों पर छपाई, पावरलूम कपड़ों पर छपाई का कार्य कहां पर किया जाता है साथियों? अजरक प्रिंट साथियों आप क्या करोगे? बाड़मेर को करोगे। अजरक प्रिंट कहां करेंगे? बाड़मेर, इसके लिए राइट हो जाएगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर करो आप। और पावरलूम कपड़ों की अगर बात की जाए तो ये कपड़े जो आते हैं ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे बालोतरा के अंदर। 4-3 इसके लिए राइट हो जाएगा। मोटड़ा, इसके बाद अगर हम मोटड़ा की बात करें तो मोटड़ा के लिए आप जोधपुर को टिक कर दोगे, मोटड़ा के लिए आप जोधपुर को टिक करोगे और मसूरी आपका कैथून हो जाएगा। ये चीजें इस प्रकार होगी। 4-3-2-1 वाला राइट होगा। 4-3-2-1 वाला ये ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला उसके साथ सुमेलित नहीं है? सावन भादो आपकी परियोजना है साथियों। सावन भादो परियोजना आपकी कोटा के अंदर है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर के अंदर है। एक सोम अंबा परियोजना भी पूछता है आपसे, सोम अंबा परियोजना वो कहां पर है? आप कमेंट कीजिए। सोम अंबा परियोजना आप कमेंट कर कर बताओ कि कहां पर है। सोम कागदर पूछता है, सोम कमला अंबा परियोजना पूछता है साथियों। एक सोम, ये वाली आपको बतानी है, कमला अंबा परियोजना, ये वाली कमेंट करो आप कहां पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कमेंट करके बतानी है कहां पर है। परवन लिफ्ट नहर साथियों जयपुर दे रखी है, जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए राइट हो गया सी ऑप्शन, सोम कमला अंबा डूंगरपुर इसमें आगे दे रखा है। तो ये चीजें पूछी जाती है, ये ध्यान रखना, डूंगरपुर के अंदर हो जाएगी, ऑप्शन ही भी आ रहा है। तो ये चीजें है ना, ये वाली दोनों परियोजनाएं कंफ्यूजन पैदा करती है, कहां कहां पर है तो आपको देख लेनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सोम कमलांबा पूछे डूंगरपुर करना, सोम कागदर पूछे तो उदयपुर कर देना। भोर, भोर प्रोग्राम पूछना चाहता है, BHOR, BHOR भोर प्रोग्राम की बात यहां पर की जा रही है।
कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्त जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? जयपुर चला रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है साथियों? भोर प्रोग्राम के उद्देश्य की बात करें तो भिक्षुकों का पुनर्वास करने का, भिक्षुकों को पुनर्वास, इसके लिए राइट हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? तो मूंगफली में राजस्थान का द्वितीय स्थान हो जाएगा साथियों। कौन सा स्थान हो जाएगा? द्वितीय स्थान, इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी के वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? केंद्र राज्य के हिस्सा की बात करें 75-25 हो जाएगा। केंद्र का 75 है और राज्य का 25 हो जाएगा। राज्य का कितना है? 25 हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थापित हुआ था? सीमेंट के कारखाने की अगर हम बात करें, लाखेरी के अंदर सीमेंट का पहला कारखाना, लाखेरी, इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? इंदिरा गांधी का लाभार्थी या प्रस्तावित जिला भी नहीं है, तो उसके लिए राइट करेंगे हम पाली। पाली जो है उससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ नहीं मिलने वाला है। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्न में से किससे संबंधित है? परख की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। परख जो इसकी बात करें तो ये शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। परख क्या है? शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? हाइब्रिड की बात की जा रही है तो जैसलमेर का नाम आपको ध्यान आना चाहिए। जैसलमेर के अंदर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है या किया जाएगा साथियों, इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? 93 क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं साथियों। कौन सा कथन सत्य की बात की जा रही है? 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्यक्ति के अनुसार ये बात यहाँ पर ठीक है। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से आता है, ये बात यहाँ पर ठीक है। तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है साथियों, ये बात भी ठीक है कि झुंझुनू जिले से हैं और उपराष्ट्रपति राजस्थान से बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं साथियों। या लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये बात भी इसने बिल्कुल ठीक कही है। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। हाँ, ओम बिरला जी का नाम आपको ध्यान आ रहा होगा, तो वो ये दोनों सदनों के सदस्य अध्यक्ष जो हैं राजस्थान से। बात यहाँ पे चारों ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है ये। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 के अंदर राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया जाता है? मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है साथियों। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा बार बार बोलता हूं, गर्म हवा भी वही चलाता है। ऑपरेशन अलर्ट भी इस बार बीएसएफ ने चलाया है। ऑपरेशन अलर्ट ध्यान रखना, गर्म हवा ध्यान रखना, सर्द हवा ध्यान रखना, बीएसएफ ही चलाता है साथियों। गर्मियों के अंदर गर्म हवा, और इस बार जो सीमा सुरक्षा बल है ना, जनवरी के अंदर 2023 में भी यही चलाया गया है। ऑपरेशन अलर्ट ध्यान रखना, रीट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए दिया गया? माधव हाड़ा जी को कृति का नाम पूछा गया है पचरंग चोला पहर सखीरी। पचरंग चोला पहर सखीरी इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्न में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है साथियों? गाजी खां बरना। गाजी खां बरना इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेपर आ चुका है साथियों हमारा। ये जो पेपर है सभी के सभी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के। तो ये मत सोचना कि आपके नहीं पूछे जाएंगे, यही चीजें आपके पूछी जाने वाली है, ऐसा इनमें कुछ चेंजेस होता नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है साथियों कि किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया, तो इसके लिए जो राइट रहने वाला है वो राइट हो जाएगा 1856 के तहत। निम्न में से कौन सा युगम यहाँ पर सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है? विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, ये बात यहाँ पर ठीक कही गई है। अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल के तहत रखा गया, ये बात ठीक है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल, इसके लिए राइट हो गया। जोरावर सिंह को बरेली जेल लिख रखा है साथियों, जो कि गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथियों है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर के अंदर 1947 में किसके द्वारा की गई? राजस्थान महिला परिषद की बात की जा रही है। स्थापना कहां पर होती है? ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर। कब होती है? 1947 के अंदर। कर्ता कौन है? शांता त्रिवेदी, इसके लिए राइट हो जाएगा। शांता त्रिवेदी क्या हो जाएगा साथियों? इसके लिए राइट हो जाएगा। एक बार है ना ये वीडियो आप सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर कर भी बताएं वीडियो लगा कैसा है।
जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। जमनालाल बजाज के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज जी द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से, ये क्वेश्चन अच्छा है, रीट के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, कि किस अधिवेशन ने देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? देशी रियासतों जो थी उनको भी स्वतंत्रता आंदोलन में मारे हुए उनका समर्थन देना शुरू कर दिया था। अधिवेशन का नाम यहाँ पर बताना है, तो राइट क्या हो जाएगा? हरिपुरा अधिवेशन से। हरिपुरा अधिवेशन इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? नेतृत्व की बात पूछना चाहता है, कहां पर किया? तो आउवा के अंदर किया था। आउवा में उनका नेतृत्व किया। अर्ली चौहान डायनेस्टीज लेखक के अर्ली चौहान डायनेस्टीज ये पुस्तक है साथियों, बुक है, जिसके लेखक आपको यहाँ पर बताने हैं कौन होंगे। इस बुक के जो लेखक रहेंगे साथियों, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा द्वारा अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक लिखी गई है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। इसके लिए साथियों आपको बताना है, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट रहेगा लालदास जी। लालदास जी इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इजलास खास का गठन किया गया, ये वाला क्वेश्चन है ना साथियों, ये वाला क्वेश्चन जो बता रहा हूं इजलास खास वाला, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, कंफ्यूजन पैदा करता है। बात इजलास खास की आती है तो महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास का गठन किया था। इजलास खास सज्जन सिंह का नाम ध्यान रखना साथियों। आपको हस्तशिल्प उत्पाद दे रखे हैं और उनका स्थान दे रखा है जिनको आपको सुमेलित करना है। बादला जो साथियों पानी की बोतल वगैरह रहती है ना, बादला जोधपुर का हो जाएगा। एक में 3 नंबर आने वाला है साथियों, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ये वाले ऑप्शन आप यहाँ से कट कर सकते हो, काट सकते हो उनको। उसके अलावा देखिए, अब आपको नेक्स्ट का तो पता ही चल गया कि नमदा कहाँ पर हो जाएगा, टोंक के अंदर हो जाएगा। इसमें आपका 3 नंबर आ गया, इसमें फिर आपका 4 नंबर आ गया, दोनों में ये है साथियों ये बात। तो पावरजाई और खेसला, पावरजाई का नाम लेते ही आपको जयपुर का नाम ध्यान आना चाहिए। पावरजाई का नाम लेते ही जयपुर का नाम ध्यान आ जाएगा आपको, और खेसला का नाम लेते ही लेटा। खेसला लेटा, लेट कर खेसला ओडा करते हैं, तो इस प्रकार कुछ चीजें याद आप कर सकते हो। 2 नंबर इसमें हो जाएगा, 3 4 1 2 ये वाला राइट हो जाएगा साथियों। हो सकता है ये तो इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, कभी कभार एक ऑप्शन से ना आपका पूरा ये निकल जाता है, तो क्वेश्चन देख के घबराना मत, ट्राई जरूर करना एक बार, हो सकता है 1 2 ऑप्शन से हमारा आंसर निकल भी जाए। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ के शासक का नाम बताना है, तो उसके लिए राइट क्या हो जाएगा? चंद्रसेन हो जाएगा। राव चंद्रसेन को आप सुनते भी हो, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा कहा जाता है इनको। तो कुछ चीजें ये भी हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ भी लेता है। सीताराम लालच का संबंध रहा है साथियों। सीताराम लालच की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थानी शब्दकोश से संबंधित है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी पूछना चाहता है। मैंने बार बार आपको बोला है, मैंने सभी वंशों की कुल देवी आपको बता रखी है, वो वीडियो देख सकते हो आप, चैनल पर अलग से मैंने डाल रखा है। कंफ्यूजिंग फैक्ट से एक प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, कंफ्यूजिंग फैक्ट से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो आप जाकर देखिए, वहां पे सभी चीजें कवर कराने का प्रयास किया गया, जो जिस चीजों से हम कंफ्यूजन पैदा वो हमारी करती है। बात यहाँ पर जैसलमेर भाटी वंश की राजवंश की कुल देवी की है, तो राइट सवांगिया माता राइट हो जाएगा। बूंदी रियासत के अंतिम अधिकारी शासक कौन थे? बूंदी रियासत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट हो जाएगा महाराजा बहादुर सिंह। राइट क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात की जा रही है साथियों, जो कि आपका जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है। बेंगटी गांव बोलते हैं जिसको। फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? बेंगटी फलोदी का नाम लेते ही आपको ध्यान आना चाहिए हड़बूजी, हड़बूजी सांखला का नाम है, ध्यान आना चाहिए। तल्लीनाथ जी पाबू जी हैं, ये चीजें जो है ना, मल्लीनाथ जी आपके बाड़मेर से उन्हीं के कारण मलानी कहा जाता है बाड़मेर क्षेत्र को। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बुद्ध जोहड़ गुरुद्वारे की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान आना चाहिए गंगानगर। श्री गंगानगर के अंदर क्या है? बुद्ध जोहड़ जो गुरुद्वारा है साथियों। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? लोक देवी को चित्र को यहाँ पर भराड़ी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट हमारा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल जिसको कहते हैं के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? पाटन पोल के पास अगर हम बात करें रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है साथियों, यहाँ पर हमें मैच करना है। गोविंद नाथा मुंडन ये दे रखे हैं और उनकी पुस्तकों के नाम आपको देखने हैं। तो इसके लिए हमें अगर देखें कि गोविंद की पुस्तक की साथियों अगर हम बात करें तो इसमें आएगा द्वार दीपिका। गोविंद की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? द्वार दीपिका। अगर हम वहीं पर बात करें नाथा की, तो नाथा का नाम लेते ही आपको वास्तु मंजरी ध्यान आना चाहिए, वास्तु मंजरी ध्यान आना चाहिए। उसके बाद मंडन की अगर हम बात करें तो मंडन का नाम लेते ही देव मूर्ति प्रकरण, और कुंभा का नाम लेते ही संगीत राज आपकी 5 भागों में विभक्त, वो चीजें ध्यान आनी चाहिए। कामराज रतिसार अगर मैं लिख देता हूं कामराज, ये आपकी 7 भागों के अंदर हो जाएगी साथियों। तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? ए में 2 आ रहा है, ए में 2 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और किसी में 2 नहीं आ रहा। तो मैंने आपको ये बातें बोली थी कि एक ऑप्शन से भी निकल सकता है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के बारे में गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के अंदर जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वह क्या कहलाता है? उस लोक नाट्य को हम किस नाम से जानते हैं? टूटिया के नाम से जानते हैं। सन 1907 में चूरू स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? अगर यहाँ पर बात की जाए सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कौन करता है? चूरू में स्वामी गोपाल दास जी, और कब? 1907 के अंदर करते हैं साथियों। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पर बात की जाए नागरीदास के रूप में राजा सावंत सिंह प्रसिद्ध हो जाएगा। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है साथियों। आपके जयदयाल सोनी व चेतराम जो संबंधित रहेंगे वो आपके संबंधित रहेंगे तुर्गा कलंगी ख्याल से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से आता है? तो उनका संबंध जो आता है ब्लू पोटरी के। कृपाल सिंह शेखावत का नाम लेते आपको ब्लू पोटरी का नाम ध्यान आना चाहिए साथियों। निम्न में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा, हमने आपको युद्ध से संबंधित एक सेपरेट वीडियो करवा रखा है, जिसके तहत हमने आपको 20 से 21 युद्ध करवाए हैं साथियों। सिर्फ वो चीजें बताइए आपको कहां पर कब हुए हैं। बहुत अच्छा और एक शॉर्ट वीडियो है साथियों। आप ये मान के चलें कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 20 से 21 युद्ध यादें हो जाएंगे। वहां पर एक साथ सभी युद्ध मिलेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखना, क्योंकि युद्ध से संबंधित क्वेश्चन भी एक आधा एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है आपको 1-2 नंबर का फायदा वहां से हो जाए साथियों। मात्र 10-15 मिनट लगेंगे आपको। अगर आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत फायदा मिलने वाला है। निम्न में से युद्धों की बात की जाए साथियों, हाथोली का युद्ध 1517 के अंदर होता है। खानवा का युद्ध 1527 के अंदर होता है। सामेल लिखा हुआ है यानी गिरी सुमेल की बात कर रहा है, जो कि 1562 दे रखा है। ये लगभग 1544 की बात है साथियों। तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? ये हरमाड़ा का युद्ध ध्यान रखना 1557, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं हमको प्राप्त होती है? मिनांडर की मुद्राओं की अगर हम बात करें, उसके लिए राइट हो जाएगा आपका साथियों बेराट। मिनांडर की मुद्राएं जो है बेराट से हमको मिलती है। फुतआत ए आलमगिरी के बाद ईश्वर दास नागर इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं साथियों। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? वो की जाती है सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा आर्ट स्कूल की स्थापना की जाती है साथियों। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार। मैंने आपको ये बात बोली थी, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? दशकीय वृद्धि की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। तो क्या रहेगी? 21.31%, यानी डी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर दे रखी है, लाभान्वित जिला दे रखा है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा साथियों? जिसके लिए राइट क्या होगा? कुंभा, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर इसके लिए राइट हो जाएगा। और अन्य जो कुंवर सेन बीकानेर है ये सुमेलित है। डॉक्टर करनी बीकानेर जोधपुर में है। जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर के अंदर आ जाएगा। निम्न में से कौन से बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा में समांतर विकसित होते हैं साथियों? 48 के लिए हमारा राइट रहेगा सीफ, इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों।
नेक्स्ट हम कालागुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। कालागुमान और तीखी के लिए जाने जाते वाले, इसके लिए अगर हम देखें साथियों तो राइट क्या हो जाएगा आपका, पन्ना इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पन्ना इसके लिए राइट रहने वाला है। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है, कहां पर है साथियों ये इसके लिए राइट हो जाएगा रामगढ़ बारां के अंदर। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है साथियों, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए सोरसेन बारां में है, वन विहार आपका धौलपुर में देखने को मिलता है, बंद बारेठा भरतपुर में है, लेकिन केसर बाग इसने उदयपुर दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी नंबर हो जाएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, हाँ अगर मैं जलवायु में बात करूं ना, एक तो आपको कोपेन एक थोंडाई का वर्गीकरण जरूर देखना, एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलेगा साथियों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के अंदर शामिल है? इसके लिए राइट क्या हो जाएगा, BSHW। राइट क्या हो जाएगा, BSHW हो जाएगा। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बात यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की जा रही है साथियों। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हम कह सकते हैं कि घटते क्रम में, बात यहाँ पर घटते क्रम की हमको करनी है। तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा, हमारी जो ट्रिक है वो आपको ध्यान आनी चाहिए, गुरु से दिल लगा जरा, अंकुर ऋषि वाली वो है अंकुर ऋषि। तो इसमें जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़, ये वाला राइट हो जाएगा। जरगा इस पे आ जाएगा, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़ आ जाएगा साथियों। बी नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मानसून 2021 के दौरान, और वहां पर क्या हुआ कि असामान्य यानी सामान्य से 60% ज्यादा हुई, वो असामान्य बात होगी ना वहां के लिए, तो भी वर्षा कम होती है और उसमें एकदम इतनी हो जाती है, तो वो चूरू इसके लिए राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एल्पिसोल मृदा पाई जाती है, एल्पिसोल मृदा की बात की जा रही है साथियों, कहां पर पाई जाएगी? जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर और अलवर के अंदर। ए नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे। निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? आरक्षित वनों की बात कर रहा है, यानी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की बात ये यहां पर करना चाहता है। तो उदयपुर के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद येलो बात की जा रही है दोहद येलो की, तो हम क्या करेंगे, चना की एक फसल है दोहद येलो, चना की फसल हो जाएगा। मूंगफली, गेहूं, चना आप सरसों मत करना, दोहद येलो देखकर चना इसके लिए राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम कहां पर हमको मिली है? तो बीकानेर और नागौर इसके लिए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेलोस्पर उत्पादक है? फेलोस्पर उत्पादक राज्य की बात अगर हम यहाँ पर करें तो अजमेर इसके लिए राइट हो जाएगा। अधिकतम उत्पादन बोल दे, लगभग एकमात्र मान लो आप चाहे, फेलोस्पर जो है ना ज्यादातर आपका अजमेर के आसपास क्षेत्र में देखने को मिलता है। फेलोस्पर वाली बात पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, अजमेर इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से नदियों में कौन अध्योरोपित नदी का उदाहरण है? अध्योरोपित नदी की बात यहाँ पर करना चाहता है, तो इसके लिए साथियों हमारा राइट रहेगा बनास नदी जो है अध्योरोपित नदी हो जाएगी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? अटल सेवा केंद्र को साथियों एक नया नाम दे दिया गया है, उसका नया नाम क्या है? राजीव गांधी सेवा केंद्र। राइट हो जाएगा, इसके लिए डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके अलावा साथियों हम देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है साथियों? उसके अनुसार अगर हम देखें तो उसके लिए स्वीकृत कितनी है? 50 की स्वीकृति यहाँ पर मिली हुई है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। इसके लिए स्वीकृत कितनी है साथियों? 50 स्वीकृत है। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है, विधायक निधि को बढ़ा दिया गया है और उसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ध्यान आना चाहिए कि पंकज मित्तल 40वें नंबर के बने हैं, 40वें नंबर के बने हैं। पहले कहाँ के थे ये बात पूछ ली है, तो वो भी हम क्या करेंगे कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के थे साथियों। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल थे और वर्तमान में हमारे राजस्थान के हो चुके हैं 40वें नंबर के। नेक्स्ट है,
गेहूं एवं दलहन गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? NFSM की बात की जा रही है, किस वर्ष के अंदर प्रारंभ किया गया है साथियों? राइट क्या हो जाएगा? 2007-8 इसके लिए बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट को उद्योग दे रखे हैं और स्थान दे रखा है, उद्योग और उसका स्थान दे रखा है साथियों, तो आपको मैच करना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी डीडवाना के अंदर आ जाएगी। कहां आ जाएगी? डीडवाना इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हाईटेक ग्लास फैक्ट्री की मैं बात करूं, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री की मैं अगर बात करूं तो इसके लिए आप क्या राइट कर दोगे? धौलपुर। आप फिर इनको मैच करके देख लेना साथियों, मैं आपको बता देता हूं कौन सी कहां पर आएगी। मेवाड़ शुगर मिल की अगर मैं बात करता हूं साथियों, भोपाल सागर। और अगर मैं वहीं पर बात करूं जेके सीमेंट वर्क्स की, जेके सीमेंट वर्क्स का नाम लेते ही आपको निम्बा खेड़ा ध्यान आना चाहिए, ये वाला इसके लिए राइट हो जाएगा। ये चीजें हैं, आप मैच कर कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है, कब प्रभावी हुआ है इसके लिए बताना है आपको। राइट हो जाएगा 18 दिसंबर 2019 को प्रभावी हुआ है। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही इसने युग्म पूछा है साथियों, तो वो हम क्या कर देंगे, अलवर व जयपुर के अंदर, जो हमारे अलवर व जयपुर है वो प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हमारे रहने वाले हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार वर्ष जो 2011-12 है, कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? राइट हो जाएगा 28.85%। राजस्थान के जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता कितनी है? दोनों की सहभागिता हो जाएगी 50-50, केंद्र का 50, राज्य का भी 50। इस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, ये क्वेश्चन है ना, रट लेना, रट लेना। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में लागू हुई है। तो पहले एक चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये पहली राजस्थान की हस्तशिल्प नीति है और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि 2022 के अंदर आई है साथियों। कब आई है? 2022 इसके लिए राइट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? लीडर के रूप में दर्जा की बात यहां पर की गई है, तो 17 इसके लिए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला इस सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना के साथ सुमेलित जिला नहीं है साथियों। पांचना करौली के अंदर है, अरोई चित्तौड़गढ़ के अंदर है, गुड्डा बूंदी के अंदर है, मानसी वाकल डूंगरपुर दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। मानसी वाकल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा यहाँ पर, फिर आप सोचोगे कि सीईटी का अगर आपने 12th क्लास का सॉल्यूशन देखा है, 12th क्लास का सॉल्यूशन यानी 12th क्लास का मतलब है जो कि 12th लेवल पर हुआ, 12th लेवल पर था, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम था, उसमें उसने पूछा कि रिको द्वारा राजस्थान में कितने फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं, तो आप 4 टिक कर दोगे। कितने विकसित किए जा रहे हैं? 4 टिक करोगे। है कौन कौन से, तो वो वाली बात हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सीटी में पूछा गया, ऐसा नहीं है, मैं आपको बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 80% के पास एग्जाम जो है हमारा रिपीट होता है साथियों। 80, ये क्वेश्चन आप देखिए, थोड़े दिन पहले आपके ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर सीटी के एग्जाम में डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपके ये मान के चलो यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये चीजें जो है रिपीट यहीं से हो रही है, बार बार वही क्वेश्चन जो रहते हैं। पैटर्न पैटर्न एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, पैटर्न जो रहेगा वो एक जैसा इसी प्रकार का रहता है साथियों, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्या रहेगा कि जोधपुर है, कोटा है, अलवर है, गंगानगर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना साथियों, कि जोधपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर के अंदर आपका रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर, कोटा, अलवर इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
पेपर कोड हमारा नेक्स्ट आ चुका है। हमने लगभग 2 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं और हमको अभी घंटा घंटा एक मानिए, ये मानिए चलिए कि 60 मिनट के आसपास हुआ भी नहीं है, और हमने लगभग 40 से 50 मिनट के अंदर 2 पेपर कवर कर लिए हैं। तो इसी प्रकार जो नेक्स्ट 2 पेपर रहेंगे वो 40 से 50 मिनट के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत उसके साथ सुमेलित नहीं है? राजनीतिक कार्यकर्ता रहा और उसकी रियासत संबंधित नहीं है। मिठालाल व्यास जो आपके जैसलमेर से संबंधित रहे हैं, किशनलाल जोशी आपके भरतपुर से संबंधित है, पंडित हरि नारायण शर्मा आपके अलवर से संबंधित है। ध्यान देख लेना, भूपेंद्र त्रिवेदी कोटा से संबंधित नहीं है साथियों। वहीं पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, अभिकथन है, दूसरे का कारण आर दिया गया है, अभिकथन ही है, ये उसका कारण है। ये देखकर हमको बताना है कि कौन सा इसके लिए राइट रहेगा। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। ये बात भी ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब ये इसकी व्याख्या कर रहा है साथियों। तो दोनों बात यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक का नाम बताना है। अंग्रेजों की सैन्य सहायता भेजी थी। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सैन्य सहायता भेजी थी साथियों? तो उसके लिए हम राइट क्या कर देंगे? सरदार सिंह। सरदार सिंह उसके लिए राइट हो जाएगा। किसके नेतृत्व के अंदर 25 अप्रैल 1934 को कटरा थल के अंदर आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। इसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 के अंदर आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। उसके लिए राइट हो जाएगा किशोरी देवी। मेरे साथियों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये बात यहाँ पर एक जिक्र आया है। मेरे कुछ साथी कमेंट कर रहे थे बार बार कि एक जो क्वेश्चन हमने जो मैराथन वीडियो करवा रखी है उसके अंदर एक क्वेश्चन इसी प्रकार का था। तो उसमें सीकर से संबंधित नेता का पूछा गया था कि महिला नेता कौन सीकर से संबंधित है। तो उसमें एक धापी दादी का नाम हमको देखने को मिल रहा है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि धापी दादी होगा। बोर्ड ने उसका आंसर किशोरी देवी माना था। इसका भी किशोरी देवी है क्योंकि उसमें नेता का पूछा गया, तो किशोरी देवी होगा। मैं आपको वहां पर एक बात बताना चाहूंगा। कटरा थल के बारे में पूछे तो किशोरी देवी है, सीकर का पूछे भी नेता की बात पूछी गई थी वहां पर। उसने ऐसा नहीं पूछा कि किन की वजह से प्रेरणा मिली लोगों को। धापी दादी की अगर वहां पे बात करूं मैं, धापी दादी वाली बात मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ, कंफर्म कर लेना। मैंने वैसे भी पिन करने का आपको ना टेलीग्राम चैनल पर उसके संबंधित कुछ डेटा पिन किया हुआ है, वो भी देख लेना। धापी दादी जो है उससे लोगों को प्रेरणा मिली थी, प्रेरित हुए। अगर आपसे ऐसा पूछे कि सीकर किसान आंदोलन में जो किसान थे वो किससे प्रेरित हुए, तो आप धापी दादी का आंसर राइट करोगे। बोर्ड ने उसका किशोरी देवी माना है, राइट भी किशोरी देवी होगा। कंफ्यूजिंग पैदा नहीं करनी है। अगर पूछे प्रेरणा किससे मिली तो धापी दादी कर देना, अन्यथा उसका राइट आंसर किशोरी देवी रहेगा। नेता का पूछा है तो चाहे वो सीकर से पूछ ले, चाहे आपको कटराथल से पूछ ले, सीकर में नेता की बात पूछी गई थी ना, वो चीजें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो दूर होनी चाहिए आपकी कि सीकर में नेता का पूछा गया कि किसके वहां का प्रमुख नेता कौन था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था वो। सीकर का प्रमुख नेता अगर पूछा गया, कुछ ऑप्शन इसी प्रकार के थे, आप एक ऑप्शन और जोड़ लो, ये ऑप्शन धापी दादी जोड़ लो इसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा? फिर भी राइट आंसर यही रहेगा, किशोरी देवी रहेगा। नेता का पूछा गया है। प्रेरणा पूछे कि प्रेरणा या प्रेरित किससे हुए, तो प्रेरित होने का नाम लेते ही आप धापी दादी की तरफ चले जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन दूर हो चुका है। इससे संबंधित मैं फैक्ट डाल रहा हूं आपके टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना। कुछ फैक्ट डाल रहा हूं, उसमें आप वो पढ़ोगे ना। मैं आपको कह रहा हूं कि किसान आंदोलन उठाकर पढ़ लो, आप सीकर किसान आंदोलन पढ़ो, उसमें आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर कुछ डाला गया है इमेज और उससे संबंधित कुछ फैक्ट डाले गए हैं, वो जाकर देख लेना। कंफ्यूज मत होना साथियों, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं करना है। बोर्ड ने भी मान रखा है, होगा भी वही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे साथियों, ये हमसे पूछना चाहता है। तो राइट हो जाएगा किशनलाल जोशी। नेक्स्ट है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? ये आपका वैसे इंडिया से संबंधित पोर्शन हो चुका है, तो इसको क्वेश्चन को वैसे भी स्किप करना चाहें तो कर सकते हो। थोड़ा सा देख लो कि बाल गंगाधर तिलक इसके लिए राइट रहेगा। हमने ज्यादा से प्रयास ऐसा ही किया कि पॉलिटी जो आपकी रहे वो राजस्थान से संबंधित रहे, क्योंकि आपको रीट में ज्यादातर वो इसी से संबंधित चीजें पूछने वाला है। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के
इस नेता की मृत्यु जो है 19 जून 1942 को हो जाती है। मारवाड़ लोक परिषद की बात है, मृत्यु 19 जून 1942 को हो जाती है यहाँ पर, तो उसके लिए बाल मुकुंद बिसा रहेगा राइट, बाल मुकुंद बिसा इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जैसलमेर का गुंडा राज, ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आता है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी गई और उसके लेखक कौन थे। जैसलमेर के गुंडा राज के लेखक रहेंगे साथियों सागरमल गोपा, उसके लिए राइट क्या हो जाएगा, सागरमल गोपा उसके लिए राइट हो जाएगा। संत हरिदास जी संप्रदाय के संस्थापक थे, संत हरिदास जी की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों, तो उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, निरंजनी संप्रदाय राइट हो जाएगा। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमारा जो हम नीर कैसा है, नीर हरा है, क्योंकि हम हमारा नीर जो है ब्लू नहीं है, जो हम स्टडी कर रहे हैं उनको लिए नीर हरा है, उनके लिए नीर हरा है, तो हरिदास जी संबंधित हो जाएंगे निरंजनी से। कुछ ट्रिक है साथियों, वो एक नॉर्मल ट्रिक बोल दो आप इनको, कुछ बोल दो, तो हमें थोड़ा सा स्ट्राइक करनी चाहिए चीजें, बस ऐसा करने का प्रयास किया है। तो हम जो स्टूडेंट है, हमारी स्टूडेंट लाइफ है, उसमें हमारा जो नीर ब्लू का ऐसे याद नहीं रखना हमको, आज है नीर हरा हरा, ऐसा ध्यान रखो आप, नीर कैसा है, हरा। इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है, मांड गायन के अंदर सिद्धस्त नहीं है, यानी कौन संबंधित नहीं है, डायरेक्ट बात यही पूछना चाहता है आपसे कि नहीं है। अल्लाह जिलाबाई है, गौरीबाई भी है, बन्नो बेगम है, लेकिन गुलाबो इसके लिए राइट हो जाएगा, गुलाबो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, तानना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित है, तानना एवं मोरबंदिया विवाह होते हैं, जनजाति का नाम पूछना चाहता है, राइट हो जाएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित हो जाएगा। निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष हमको कहाँ नहीं मिले हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष नहीं मिलते हैं, तो बैराट विराट, सॉरी मैंने क्या बोला है कि नहीं मिले, मिले हैं साथियों, कहाँ मिले हैं, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है, मिले हैं कि नहीं मिले, इस चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन किए हैं तो थोड़ा बहुत बोलने में हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं करनी है, शांति से करनी है साथियों। तो विराट और विराट इसके लिए राइट हो जाएगा। आप देख लेना, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अभी, तो बार बार यही चीजें आने वाली हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, 2022 के पेपर लगाए हुए हैं, आप वो लगा लेना। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है साथियों, लोक कला मंदिर की ये बात करना चाहता है, जो कि उदयपुर के अंदर है। लोक कला मंदिर वाला ऑप्शन पहले पेपर में आया नहीं, अभी डिस्कस किया है, इसी वीडियो में डिस्कस किया है। बेली कृष्ण रुक्मणी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे, बात ये पूछ ली इसने। एक तो ध्यान देना है कि आपसे पूछ लेगा बेली कृष्ण रुक्मणी रचयिता कौन है इसके, पृथ्वीराज राठौड़ इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। वैसे कितने पृथ्वीराज हुए, कौन कौन पृथ्वीराज है, कंफ्यूजिंग फैक्ट में एक वीडियो डाल रखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, वो आपको इसमें पृथ्वीराज से संबंधित बहुत से फैक्ट कवर करवाने वाला है, तो वो भी आप देख लेना। किसके दरबारी कवि थे, अगर इसकी हम बात करें तो अकबर के दरबारी कवि हो जाएंगे, अकबर के दरबारी कवि हो जाएंगे। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है, गोपाल सैनी की अगर मैं बात करता हूं ब्लू पोटरी से संबंधित हो जाएंगे। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी की बात की जा रही है, जो कि आपकी उदयपुर में हो जाएगा। कर्नल टोड के अनुसार मीनाओं का मूल निवास स्थान कौन सा है, कर्नल टोड ने मीनाओं का मूल निवास स्थान कौन सा माना है, कालिखो पर्वतमाला। बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बड़ौली कोटा के शिव मंदिर की बात हो रही है, मिहिर कुल इसके लिए राइट हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा, मिहिर कुल इसके लिए बिल्कुल राइट रहने वाला है। एक बार साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी साथियों के साथ, जहां जहां तक आप जैसे भी सोर्स यूज करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो, वहां पर इसको शेयर कर दीजिए। कमेंट भी कर बताएं वीडियो कैसा लगा, उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी तरफ से मिलता रहे। इला ने देनी अपनी हलरिया हुलरिया, पूत सिखावे पालने, मरण बड़ाई माय, उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है, बहुत अच्छा है, एक लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया है साथियों। तो ये जो पंक्तियां ली गई है वीर सतसई से ली गई है। इला ने देनी आपनी हालरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने, मरण बड़ाई माए, उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से है, तो वीर सतसई ग्रंथ से ये पंक्तियां ली गई है। थोड़ा ये क्वेश्चन डीप चला गया है, लेकिन ये कुछ पंक्तियां होती है जो इंपॉर्टेंट वैसे हो गई है साथियों, क्योंकि बार बार बोली जाती है या चलन में है, उस चीजें की वजह से आ जाता है। थोड़ा डीप चला गया क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एक दो देखने को मिलते हैं एग्जाम में, लगभग देखने को मिलते हैं, तो इससे ऐसा नहीं है कि ये कहां से आ गया हमको याद नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप जो 80% आपके आने वाले हैं, यानी 80% हमारा जो
इस चीज से कवर कर रहे हैं तो वो आप 100% कर लो, भी उसमें आपकी चीजें कवर रहे, उसमें से आप गलती मत करना। 80% जो आपका रहेगा ये लगभग वही चीजें आने वाली है साथियों। बार बार यही मैं बोल रहा हूँ, आप देख लेना, एग्जाम को उठाकर देखोगे तो आपको ये चीजें पता चल जाती है। लोक देवता जन्म स्थान दे रखे हैं उनको। गोगा जी का अगर मैं बात करूं तो आपको ददरेवा का नाम ध्यान आएगा। गोगा जी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, ददरेवा नाम ध्यान आता है साथियों। बाबू जी की बात करूं, कोहू, ये आपको ध्यान आएगा। कोहू ध्यान आएगा मतलब कोल्लू मंडी, वो चीजें ध्यान आएगी। हड़बू जी की अगर मैं बात करता हूं, बुंडोल, जन्म स्थल कहाँ हो जाएगा, बुंडोल। और पता जी का हो जाएगा साथियों सांथू। ये चीजें मैच कर लेना, यानी एक के अंदर दो आएगा, यहाँ पर दो आ रहा है साथियों, ये वाला राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। कौन सा पशु मेला जिला सही सुमेलित नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, कहां पर नहीं लगता है। तो साथियों अगर मैं आपको बताना चाहूं, चंद्रभागा पशु मेला अभी डिस्कस करके आए हैं, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है, बहुत सही बात है ये। गोगामेड़ी का पशु मेला हनुमानगढ़ के अंदर और वैसे भी नौहर तहसील के अंदर आता है, वो चीजें ठीक है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर दे रखा है साथियों, जो कि यहाँ पर गलत सुमेलित है। राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रामदेव पशु मेला आपका नवगौर के अंदर लगता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये रामदेव पशु मेला वाला क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। गोगामेडी वाला आता है चंद्रभागा। ये वही चीजें हैं जो बार बार आपसे पूछता है। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रख दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो भाव भट्ट ने ऐसा किया था साथियों। निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, सही नहीं है कालीबंगा सभ्यता। ये कालीबंगा सभ्यता हुई, आहड़ सभ्यता हुई, ये बागोर जयपुर वाली वो सभ्यता हुई, बैराट हुई आपकी जयपुर वाली। तो ये चीजें वहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं साथियों। कालीबंगा से तो आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इतने एग्जाम हो चुके हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जहां पे ये पूछी ना गई हो। कालीबंगा तो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलती है और हर एक प्रकार का नया क्वेश्चन उसका देखने को मिल रहा है साथियों इन दिनों में, बार बार वहीं से एग्जामिनर पूछ रहा है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हाँ साथियों ये बात ठीक है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी हमको देखने को मिलते हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइग पियो टेसिटोरी ने की थी, ये बात भी ठीक है। लेकिन प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य यहां से नहीं मिले हैं, विषय में सही नहीं है पूछा है। 25 का राइट हमारा डी नंबर हो जाएगा। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, नरसिंह के नाम से कौन जाने जाते हैं साथियों, इसके लिए हम राइट कर देंगे। कवि दुर्लभ जी को हम नरसिंह के नाम से भी जानते हैं। कनफेट जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं। कनफेट जोगी डमरू एवं सारंगी के साथ गीत गाए जाते हैं जीण माता के। हमसे पूछना चाहता है मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था। मेवाड़ राजघराने के जो अंत्येष्टि स्थल रहा उसका नाम था महासत्य, महासत्य का टीला आप उसको कह सकते हो, इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से राजपूतानों के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। राजपूतानी में वरिक वंश ने शासन अगर किया है तो बयाना के अंदर किया है साथियों। निम्न में से कौन सा लोकनाट्य स्थान सुमेलित नहीं है। लोकनाट्य दे रखे हैं और स्थान दे रखा है जो कि सुमेलित नहीं है साथियों। अगर हम बात करें नौटक की भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र में होती है, ध्यान रखना ये चीजें, ये आपको स्किप करना नहीं है, यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि नौटक की भरतपुर धौलपुर के अंदर हो रही है, कहाँ हो रही है, ये चीजें पूछेगा, फिर आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। तमाशा आपका जयपुर में हो जाएगा। रम्मत बीकानेर जैसलमेर के क्षेत्र में होती है, लेकिन तुरा कलंगी इसने मारवाड़ लिख रखा है जो कि गलत है। तुरा कलंगी इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ओगणिया अंगोटी सुरली आभूषण पहने जाते हैं, क्या ये क्वेश्चन हमने आभूषण वाली वीडियो में नहीं किया, क्या ये क्वेश्चन हमने नहीं किया। मैं आपको क्यों बोलता हूं ये बार बार, इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो। अगर आप देखोगे ना वीडियो तो आपको पता चलेगा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं साथियों, ये कहां पर पहने जाते हैं, कानों के अंदर पहने जाते हैं। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो कब बनाया की बात आ गई तो 1585 के अंदर। आपानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस कला से संबंधित है। अगर इसकी हम बात करें, ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा है, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। हमीर हट ग्रंथ की बात कर रहा है ये, तो चंद्रशेखर इसके लिए राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर और राजशेखर का जिक्र मैं बार बार करता हूं, एक साथ आता है तब, तो हमीर हट ग्रंथ की रचना चंद्रशेखर इसके लिए संबंधित हो जाएगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर जरूर करें। आपको क्या है कि कुछ युद्ध दे रखे हैं, उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से तारीख तक
सही क्रम को व्यवस्थित करना है अकॉर्डिंग टू द ईयर, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, पहले कौन सा हुआ है फिर बाद में कौन सा अंतिम, इस प्रकार से इसको हमको व्यवस्थित करना है साथियों। अगर हम देखें सारंगपुर का युद्ध हो जाएगा, ये होता है 1437 ईस्वी के आसपास। गागरोन का अभी हमने लास्ट कुछ एग्जाम में आया भी था ये, तो ये होता है साथियों शायद 1519 के आसपास, ऐसा हम कह सकते हैं। बयाना का युद्ध जो होता है वो आपका होता है 1527 के आसपास, 1527 के आसपास हो जाएगा। तो अब इसको हम किस प्रकार सेट कर सकते हैं साथियों कि पहले आ जाएगा आपका सारंगपुर का युद्ध, 2 नंबर पहले आ जाएगा, फिर आपका 1 नंबर आ जाएगा, फिर आपका 3 नंबर आ जाएगा, और ये मालवी का युद्ध फिर 4 नंबर पर आ जाएगा साथियों। तो ये आपका ऑप्शन बी नंबर राइट है, यहाँ पर रहने वाला है। 2 1 3 4 इसका क्रम हो जाएगा। इस प्रकार आप व्यवस्थित इनको कर सकते हो। युद्ध बार बार पूछता है, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि युद्ध वाला वीडियो आप जाकर देखना, तो वहां पर जितने भी युद्ध है ना, वो जो इंपॉर्टेंट युद्ध है 20-21 वो कवर हो जाएंगे आपके वहां से। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। रातानाडा हवाई अड्डा की अगर मैं बात करूं, जोधपुर उसके लिए राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका है, रिपीट हो चुका है साथियों ये क्वेश्चन। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला इसने पूछा, धौलपुर इसके लिए राइट हो जाएगा। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष के अंदर पूर्ण हुआ था? बिसलपुर बांध का निर्माण साथियों इसने पूछना चाहा है, तो इसके लिए राइट हम करेंगे 1999 ईस्वी के अंदर बिसलपुर बांध का निर्माण हुआ। बिसलपुर बांध जो आपका आता है वो टोंक के अंदर आता है साथियों। कहां पर है? टोंक पर आता है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? नदी बेसिन जो है द्वितीय स्थान पर है, तो साथियों में अगर लूनी बेसिन की बात करूं तो ये प्रथम स्थान पर आता है। बेसिन्स के हिसाब से देखा जाए तो लूनी प्रथम नंबर पर आता है और बनास आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा साथियों। तो राइट क्या हो जाएगा? बनास बेसिन्स इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है, कुछ कथन और कारण दे रखे हैं साथियों, तो उसमें बताना है कि राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही है कि दक्षिण क्षेत्र में हमको सागवान के वन देखने को मिलते हैं। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। साथियों ऐसी कोई बात नहीं है कि सागवान जो है अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, ये बात इसने गलत कह रखी है। यानी ए सही है, बी गलत है। तो यहाँ पे क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब ये आर व्याख्या वाली बात होगी, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? मृदा पूछना चाहता है एंटीसोल, तो पश्चिम भाग में एंटीसोल मृदा मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र जो है सुमेलित नहीं है? वो बात यहां पर करना चाहता है। खनिज और खनिज क्षेत्र दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आपको खनिज से देखने को मिलेगा। कुछ तो ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं साथियों, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बार बार आ रही है। तो आप देखना, डोलोमाइट जो है बाजला काबरा, ये राइट है। फ्लोराइट जो है आपको मांडो की पाल के अंदर देखने में मिलता है। सीसा जस्ता आपको रामपुरा अगुचा, रामपुरा अगुचा वाली खान सीसा जस्ता के लिए बहुत अच्छी है। रॉक फॉस्फेट अभी हम पढ़कर आए थे, इसने बारोडिया दे रखा है, राइट हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अकाल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? अकल, अकाल कह दिया मैंने गलती से, अकल कास्ट जीवाश्म उद्यान है, जिसे हम अकल वुड फॉसिल पार्क कहते हैं। ये वाला नाम भी ध्यान रखना, हिंदी में लिखा आता है ये कभी कभार, क्या है कि हिंदी में ऐसे लिख देगा अकल वुड फॉसिल पार्क, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूछ लिया है तो जैसलमेर राइट हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि बाड़मेर में साथ में कुछ क्षेत्र बाड़मेर में आता है, ये सीईटी के फिर किसी नेक्स्ट एग्जाम में इस प्रकार का क्रम देकर पूछ लिया था साथियों। तो जैसलमेर बाड़मेर में आता है, वो भी ध्यान रखना है, मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना की बात कर रहा है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा थुमली गांव बाड़मेर, थुमली गांव बाड़मेर इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आपको बोला, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन डेफिनेट पूछता है के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु हमको देखने को मिलती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमें एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, कत्था तैयार किया जाता है साथियों? तो किस वृक्ष से किया जाता है? खैर के वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी है, संबंधित जिला दे रखा है और सुमेलित नहीं है साथियों, नदी के साथ जिला सुमेलित नहीं है। दाई आपको डाई डाई ये दाई लिखा है ना, ये डाई नहीं है, डाई करो यहाँ पर। डाई जो है अजमेर दे रखा है, सही बात है। बाणगंगा आपकी जयपुर में देखने को मिलती है। काकनी आपको जैसलमेर में देखने को मिलती है, और ये काकनी नदी वही है जो बुझ झील का निर्माण करती है।
ये काकनी नदी कौन सी है साथियों? बुझ झील का निर्माण करती है, वही काकनी नदी है। इसने वात्रक दे रखा है जो कि बांसवाड़ा में दे रखा है साथियों। राइट आंसर यही हो जाएगा आपका, वात्रक बांसवाड़ा के तहत नहीं आती है। राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान के अंदर सोयाबीन का उत्पादक क्षेत्र हाड़ौती का पठार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम यानी अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में बतानी है साथियों। घटता क्रम पहले ज्यादा फिर कम कम कैसे, इस प्रकार से चलना है। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से रहेंगे? तो इसके तहत अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जयपुर आएगा, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर वाला राइट हो जाएगा। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है साथियों बाड़मेर के अंदर। राइट क्या हो गया आपका? बाड़मेर, इसके लिए बिल्कुल राइट हो गया है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, वो ध्यान रखना है कब कब लगता है, आपको ध्यान करना है, उसको पढ़कर जाना है एग्जाम से पहले, क्योंकि पूछ लेगा वो आपसे। तो राइट क्या हो जाएगा? 1967। अस्पष्ट बहुमत के कारण जो लगा गया 1967 में लगाया गया था। जो आपको ध्यान रखने साथियों, उनको पढ़ना, किस कारण से लगे, किस वर्ष लगाए गए, वो चीजें आपको अलग से पॉलिटी में पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपको ये क्वेश्चन का जवाब था वो यहाँ पर दे दिया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? इसके तहत अगर हम देखें तो उसमें राज्यपाल शामिल नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्यों बता रहा हूं, मार्क कर लेना इसको। ये एग्जाम में ना जाने कितने एग्जाम ऐसे आ चुके हैं जहां पर रिपीट हो चुका है। ये पॉलिटी का ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्यपाल नहीं होता है, यानी मुख्यमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा और विपक्ष का नेता जो रहते हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वही आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। पंचायत असत्य कथन की हमको यहाँ पर पहचान करनी है। बताना है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1956 को लागू हुआ था साथियों। ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक कही गई है। उसके अलावा हम पैसा के अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर लगाया गया, ये बात ठीक कही गई है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा करना भी है साथियों। लेकिन फिर इस प्रकार इसका राइट क्या हो जाएगा? पैसा अधिनियम अनुसूचित 5 के 9 राज्यों में लागू किया गया, ये बात यहाँ पर हो जाएगी असत्य साथियों। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। राजस्व मंडल की स्थापना पूछना चाहता है 1949 के अंदर राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। आपको ना इसके तहत वो भी ध्यान आना चाहिए, कीर्ति स्तंभ पर डाक टिकट जारी भी 1949 में होता है। ध्यान आ गया ना साथ के साथ? 1949 में कीर्ति स्तंभ पर डाक टिकट जारी वाली बात आपको ध्यान आ जानी चाहिए साथ के साथ। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है, को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इसके लिए राइट रहेगा सैयद सगीर अहमद, इसके लिए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है साथियों? असत्य कथन की पहचान करनी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये बात ठीक है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है, ये बात भी ठीक है। लेकिन राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है, ऐसा नहीं है साथियों। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया जाता है, कब किया जाता है? 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को राजसभा मंडल की स्थापना, 29 अगस्त को नहीं होती है, 1949 में राजसभा मंडल की स्थापना होती है। कीर्ति स्तंभ पर डाक टिकट जारी होता है, उच्च न्यायालय की स्थापना कर देते हैं 29 अगस्त 1949 को। तो इस प्रकार कुछ चीजें ना आपको लिंक कर लो तो यादें एक साथ कुछ चीजें याद आ जाएगी। तो 1949 का नाम लेते आपको 3-4 पॉइंट एक साथ दिमाग में इकट्ठे स्ट्राइक करने लग जाएंगे। निम्न में से कौन सा राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ? साथियों ये क्वेश्चन आया था और इसमें आपको ध्यान देना है। इसके लिए राइट रहेगा श्री घनश्याम तिवारी जो है ये तो निर्वाचित हुए, प्रमोद कुमार भी निर्वाचित हुए, मुकुल बालकृष्ण वासनिक ये भी हुए। सुभाष चंद्र ये निर्दलीय थे साथियों, और इसके लिए राइट आंसर भी यही रहने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। सुभाष चंद्र इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है।
निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है साथियों? कुछ धाराएं दे रखी हैं, सुमेलित नहीं है, वो बतानी है। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख, आर मतलब उसमें संरचनाओं का उल्लेख है। 243 में वार्ड समितियों का गठन व संरचना, वार्ड वार्ड की जानकारी इसमें 243 में आ जाएगी। जेडी में क्या है कि महानगर योजना समिति का गठन, लेकिन 243 जेड से जिला योजना समिति का गठन इसके अनुसार गलत है, ये इसके लिए राइट आंसर रहने वाला है। मानव गरीबी सूचकांक HPI वचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है साथियों, तो इसके लिए राइट रहेगा दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर। योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? प्रतिस्थापित योजना आयोग को किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, माल और सेवा कर जो है नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार हमको करना है। GSTN के अनुसार हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है साथियों। यह क्या है? एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक बात है। यह एक गैर लाभ कंपनी है साथियों, ये बात भी ठीक है, यानी दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनने जा रहा है आपके लिए कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री राजनीर योजना जो है किस वर्ष के अंदर घोषित की गई थी? 2020 के अंदर। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो राइट हो जाएगा 74% और 26। ये क्वेश्चन है ना साथियों, हाल ही में भी चर्चा में है, पूछा जा सकता है। HPCL का 74% और राजस्थान सरकार के मध्य 26% का भाग हो जाएगा साथियों। पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथीन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? इसके लिए आपको जवाब देना है, तो राइट हो जाएगा ग्राम पंचायत। राइट क्या हो जाएगा साथियों? ग्राम पंचायत इसके लिए बिल्कुल राइट रहने वाला है। भूजल प्रबंधन के लिए हेलिन बोरन सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? इसके लिए जो हम राइट आंसर टिक करने वाले हैं, जोधपुर। जोधपुर से शुरू किया गया है। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं साथियों। मक्का की खेती राजस्थान में प्रमुखता कहां पर हमें देखने को मिलती है? तो राजस्थान में अगर हम बात करें मक्का की खेती, तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी क्षेत्र आ जाएगा। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? खादी प्लाजा का निर्माण जो किया जा रहा है साथियों, जयपुर के अंदर किया जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें परवन वृहद परियोजना सिंचाई सुविधा मिलेगी? परवन वृहद सिंचाई परियोजना मिलने वाली है, उनसे फायदा होने वाला है। तो झालावाड़, बारां, कोटा जिलों के 637 गांव को, हाल ही में चर्चा में है ये चीजें, हो सकता है एग्जाम में फिर रिपीट हो जाए, आपको परवन के बारे में पूछ लेगा या परवन वृहद परियोजना के बारे में पूछ लेगा। तो झालावाड़, बारां, कोटा जिलों के अंदर 637 गांव को ये लाभ वहां पर दिया जा रहा है साथियों। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं साथियों। वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या रहा है? उसके तहत 26.34। ये क्वेश्चन भी फिर रिपीट हुआ है। अगर जैसे आप कह सकते हो कि CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देख लो, 4 एग्जाम हुए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हो रिपीट हो रहे हैं। तो यही बात है कि आपके एग्जाम में भी रिपीट होने के चांस पूरे पूरे रहते हैं, रिपीट होते भी हैं साथियों। राजस्थान में उत्सव भोज योजना, उत्सव भोज योजना की ये बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, उत्सव भोज योजना मिड डे मील योजना संबंधित किससे है? मिड डे मील योजना से संबंधित हो जाएगी साथियों। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष जो कि 2016 है जारी करता है साथियों। तो इसके तहत हम राइट करने वाले हैं अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? बात 2022 की जा रही है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया जा रहा है, वर्ष 2022 में किया गया है, तो इसके लिए राइट क्या कर दोगे आप साथियों? अगर इसमें हम देखें, आप कमेंट कर बताना कि उषा शर्मा आएगा या बतूल बेगम आएगा। ये दोनों ऑप्शंस में आप कमेंट कर बताना साथियों, क्योंकि एक इसमें बात यह है कि महिला दिवस के उपरांत ना बतूल बेगम को भी दिया जाता है। इसके लिए राइट आंसर ए ऑप्शन रहने वाला है साथियों। ए ऑप्शन ही राइट रहेगा, क्योंकि बतूल बेगम को 2021 का दिया जाता है साथियों। बतूल बेगम को 2021 का दिया जाता है।
फिर भी अगर एक बार इसको आप रीचेक कर लेना, थोड़ा सा चेक कर लेना या कमेंट कर बताना कहीं डाउट लगे तो आपको। आई थिंक इसके लिए राइट आंसर ए ऑप्शन उषा शर्मा ही रहेगा, क्योंकि इनको 2022 में दिया जाता है। मुख्य सचिव है ना वर्तमान में उषा शर्मा, तो उनको ही दिया जाता है साथियों। बतूल बेगम को 2021 का दिया जाता है साथियों। तो थोड़ा सा एक बार आप इसे कमेंट कर जरूर बताना, थोड़ा इसके अपने स्तर पर इसको चेक करने का प्रयास करना। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बहुत बार आ भी चुका है, रिपीट भी हो रहा है, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, तो अभी एक बार इसको आप चेक कर लेना, या मैं इसको बाद में आपको चेक कर मैसेज को पिन कर दूंगा अगर इसमें कुछ चेंजेस हुआ तो। अगर यही राइट रहता है तो मैं कुछ पिन नहीं करने वाला, फिर तो अपना आंसर हो गया कि ए आंसर रहेगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस रहा, मैं इसको अपने स्तर पर चेक कर लेता हूं, तो फिर मैं आपको बता दूंगा, इसमें एक कमेंट पिन कर दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है। वो आप कमेंट बॉक्स में पिन मैसेज देख लेना साथियों। एक बार कभी भी आपको कोई डाउट लगे तो पहले कमेंट पिन में देख लेना, उसके बाद क्या है, आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो। पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है साथियों? पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित रहेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। मैं अगर यहाँ पर बात करूं, चंद्र प्रकाश द्विवेदी इसके लिए राइट हो जाएगा। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? वैसे ये तो उस चीज के संबंधित हो गया, हमारा इंडिया पोर्शन से संबंधित आ गया, लेकिन फिर भी इसके लिए G20 सम्मेलन जो है भारत के अंदर हो जाएगा। मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन है आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इंडिया से संबंधित पोर्शन आ गया है साथियों। हमें सिर्फ राजस्थान से संबंधित चीजों का डिस्कशन करना है। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वानी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? वैसे इस त्रिपुरा वाले का अगर आप आंसर देखना चाहें तो माणिक्य साहा हो जाएगा। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार की पीएम वानी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? किस जिले में किया गया साथियों? तो इसके लिए हम राइट क्या टिक करने वाले हैं? प्रतापगढ़। पीएम वाणी प्रतापगढ़ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट पेपर आ चुका है और ये सीईटी ग्रेजुएशन का अंतिम पेपर है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का अंतिम पेपर रहने वाला है। इसके अलावा हम साथियों आपके लिए पॉलिटी का भी वीडियो लेकर आने वाले, कुछ अन्य वीडियो और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाले हैं। वनपाल वन रक्षक के पेपर आपको करवाने वाले हैं। तो आप कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो आपको लगा कैसा है। जो साथी चैनल पर पहली बार है वो शेयर एंड सब्सक्राइब इसको एक बार कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। इसे इंग्लैंड भेजा गया था साथियों। आपको नाम ध्यान आना चाहिए, सवाई प्रताप सिंह का नाम ध्यान आना चाहिए साथियों। प्रताप सिंह इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ का ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पर? अजमेर के अंदर। ये कब किया गया? ये किया जाता है 1920 के। अलवर के किस शासक के समय निमूचना कांड की यहाँ पर बात की गई है? निमूचना कांड होता है साथियों, अलवर के शासक का नाम यहाँ पर हमको बताना है, तो राइट हो जाएगा महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इस अधिवेशन की अगर बात हम करें तो उदयपुर के अंदर आयोजित करवाया जाता है। इसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था। किसका नेतृत्व पूछना चाहता है? बार बार ये चीजें आ रही है, मैंने इससे संबंधित आपको एक फैक्ट बताया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेरित वाली बात आए तब आप धापी दादी वाला ऑप्शन टिक करना, वरना नहीं करना। नेता वगैरह कुछ पूछे तो ये चीजें आपको, किशोरी देवी इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और बहुत बार रिपीट हो रहा है साथियों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध है, किससे संबंधित था? 21 सूत्रीय मांग पत्र था साथियों। ये संबंधित अगर रहा है तो मोतीलाल तेजावत जी से संबंधित है। मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निम्न में से किस शहर से संबंधित रहे हैं? अगर बात की जाए तो राइट हो जाएगा इलाहाबाद। आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्न में से किस संस्था से संबंधित है साथियों? तो राइट रहेगा आपका प्रार्थना सभा से। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? किस रियासत और विशेष रूप से संरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है? तो इसके तहत अगर हम देखें, जयपुर के सवाई राम सिंह हो जाएगा। जयपुर के हैं सवाई राम सिंह, इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। अगर बात इसमें एक क्वेश्चन और आता है
कि ब्लू पोट्री जो है राजस्थान में किसके काल में आई, तब आप मानसिंह करोगे। मानसिंह के काल में आती है साथियों। संरक्षण या पॉपुलर जो होती है राम सिंह सेकंड के काल में होती है। ध्यान रखना, बात अलग अलग है, बहुत कंफ्यूजन होती है इसके तहत। लाते कौन है इसको, ब्लू पोट्री को? लाते हैं मानसिंह, पॉपुलर या संरक्षण सवाई राम सिंह सेकंड। ये बात बताई है क्योंकि एग्जाम में आती है साथियों, बहुत बार पूछी जाती है वो चीजें, कंफ्यूजन हो जाती है ना कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है कहां पर है साथियों। तो इसमें अगर हम देखें पृथ्वीराज के 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किला के अंदर या दुर्ग के अंदर हम कह सकते हैं। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? राइट रहेगा आपका उदयपुर। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र का नाम यहाँ पर आपको बताना है साथियों। सारंगी वाद्य यंत्र यहाँ पर रहने वाला है। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह पर वेधशाला नहीं बनवाई है? जयसिंह द्वितीय द्वारा वेधशालाओं के निर्माण करवाए गए और आपको बताना है कि कहाँ पर नहीं बनवाई है साथियों। तो आगरा के अंदर नहीं बनवाई, आगरा के अंदर नहीं बनवाते हैं, इसके लिए राइट हो जाएगा। दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में है, तो ये चीजें देख लेना आप। 5 जगह बनवाते हैं, जयपुर में भी है आपके, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आगरा वाला ऑप्शन बार बार पूछा जाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए राइट हो जाएगा आगरा। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? ये संस्थान मैंने साथियों आपको एक डोज वाला वीडियो करवा रखा है, छोटे छोटे, उसमें आप देख सकते हो। मैं आपके लिए उसका भी एक मैराथन वीडियो डाल दूंगा। जितने भी संस्थान है वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, जो जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो संस्थान आपको सभी एक साथ मिलने वाले हैं। बोरुंदा इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। बोरुंदा इसके लिए क्या है? राइट रहने वाला है। ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? जबालीपुर को साथियों वर्तमान में हम जालोर के नाम से जानते हैं। जबालीपुर को हम क्या है? जालोर के नाम से जानते हैं। लोक देवता दे रखे हैं, मुख्य तीर्थ स्थल दे रखे हैं, असंगत हमको पहचान करनी है कि कौन सा असंगत यहाँ पर रहने वाला है। तेजाजी पर्वतसर नागौर, ये बात बिल्कुल ठीक है। देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दिनों में बहुत ज्यादा चर्चित थे। इनका वो 1111वां जन्म उत्सव आया, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रीट वालों के लिए। तो देवनारायण जी से संबंधित जितनी भी बातें हैं आपको देखनी है, एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है। बाबूजी के लिए अगर हम देखें, कोल्लूगांव फलोदी दे रखा है, तो साथियों इसमें अगर हम डिस्कस करें बाबूजी का कोल्लूगांव फलोदी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तल्लीनाथ जी कतरिया सर बीकानेर दे रखा है, जो कि गलत है। तल्लीनाथ जी के लिए कतरिया सर बीकानेर गलत हो जाएगा साथियों। कतरिया सर बीकानेर इसके लिए गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली अगर मैं बात करूं तो जालोर क्षेत्र के अंदर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है साथियों। कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई थी। साथियों अगर मैं आपको ये बात कहूं, ये वीडियो भी अगर आपने ध्यान से देखा है ना, तो इसमें आप ये देखोगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टार्टिंग के एग्जाम में हुए फिर वापिस इसमें आ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क आ रहा है। अगर आपने देखे हैं ध्यान से तो आपको ये चीजों का पता चल रहा है। क्वेश्चन हमने यहाँ पे कोई रिपीट नहीं किया, आपको पेपर का भी कटिंग इस वजह से लगाया था आपको, ताकि आपको इस चीज का अनुमान हो सके कि क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं। अगर हम इस चीज को लिख कर लाते तो आपको लगता कि रिपीट, वैसे नहीं नहीं साथियों, इसी वजह से ये पेपर कटिंग इसके लेकर आए हैं। तो इसमें आप देख लो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, सवाई राम सिंह इसके लिए राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। नारियों की अगर बात करें तो कोटा में नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। निम्न में से किसी भूदान या कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित उनको कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज इसके लिए राइट हो जाएगा। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? बूंदी स्थित रंग महल जो है सुंदर भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, उसका निर्माण कौन करवाता है साथियों? राव छत्रसाल इसके लिए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। साहित्य एवं साहित्यकार के युगम में असंगत छांटिए, साहित्य दे रखा है और उनका साहित्यकार हमको बता रखा है, असंगत की पहचान करनी है। राजप्रकाश किशोर दास की है, बाबू प्रकाश मोड़जी आसिया, ये वाली है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाबू प्रकाश है मोड़जी आसिया की, बहुत अच्छी बुक है, बार बार पूछी जाती है, कुछ इन दिनों में चर्चित भी है।
तो पूछी जा रही है एग्जाम में। अमर सहारा पंडित जीवाधर की है। राजवल्लभ साथियों इसने दे रखा है जो कि महाराणा कुंभा की दे रखा है, गलत है। राजवल्लभ महाराणा कुंभा की नहीं है, ये राइट इसके लिए हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किससे है? जानकीलाल भांड की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों, जो कि सवांग से संबंधित हो जाएगा। करासिया जनजाति के अंदर मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? मोरबंदिया संबंधित है, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना। मोरबंदिया की अगर मैं बात करूं तो ये आपका विवाह से संबंधित हो जाएगा साथियों, मोरबंदिया विवाह से हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? शाहजहां के समय से ही चल रहा है ये नाहर नृत्य, तो आपको बताना है, ये हो जाएगा मांडल। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, चामुंडा माता मंदिर है, स्थापना कौन करवाता है साथियों इसकी? इसके लिए राइट हो जाएगा राव जोधा। जब जोधपुर स्थापित करते हैं ना, उस समय वहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, उसी समय वहां पर चामुंडा माता का मंदिर बनवाते हैं साथियों, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। मेवाड़ राज्य में महकमा खास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महकमा खास की स्थापना की थी। महकमा खास की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसके लिए राइट हो जाएगा महाराणा शंभू सिंह ने। महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास की स्थापना की थी साथियों, राइट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन आपका करौली के अंदर। निम्न में से कौन सा युगम यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम यहाँ पर सुमेलित नहीं है? गलत यहाँ पर दे रखा है साथियों। तो ऊब छठ, जिसको हम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बनाते हैं, छठ को बनाते हैं, ऊब छठ बनाते हैं, इसे हम हल छठ भी कहते हैं। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। गणगौर कब बनाई जाती है साथियों? चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर बनाई जाती है। गुड़ला आपका श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। फुलडोल चैत्र कृष्णा प्रतिपदा दे रखा है साथियों, जो कि गलत सुमेलित यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साथियों। ये तृतीया वाले ना 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, एक तो आपकी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज पूछता है, एक आपको छोटी तीज वाला पूछता है। तो ये चीजें, ये भी आप देख लेना, तीज वाला वो बार बार एग्जाम में आती है, छोटी बड़ी तीज और बड़ी बूढ़ी कजली स्वतुड़ी, इसको कहा भी जाता है एक बड़ी तीज को। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है साथियों, एग्जामिनर पूछता है वहां से क्वेश्चन बार बार। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये क्वेश्चन इन दिनों में वापस कुछ एग्जाम में रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है साथियों। तो इसके अगर तहत हम देखें, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसके लिए राइट हो जाएगा। सहजो बाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजो बाई का संबंध पूछना चाहता है, तो राइट हम क्या कर देंगे, सहजो बाई से संबंधित अगर हम बात करें, चरणदासी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा साथियों। चरणदासी संप्रदाय इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक करेक्शन करवाना चाहता हूं, एक करेक्शन आपको यहाँ पर कर लेना है। ये आप क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा युगम यहाँ पर सुमेलित नहीं है? उपछठ वाला ये कृष्ण पक्ष अष्टमी है, गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को दे रखी है, बात ठीक है। लेकिन साथियों गुड़ला त्योहार जो रहता है वो आपका श्रावण शुक्ल तृतीया को दे रखा है, जो कि गलत बात है। क्वेश्चन आपका इसके लिए राइट यही हो जाएगा, फूलडोल मेला जो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है, ये बात ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड़ला वाला त्योहार जो रहता है वो आपका चैत्र के अंदर ही रहता है। और कब रहता है साथियों? चैत्र के अंदर अगर हम बात करें इसकी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रहता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रहता है, जिस दिन हम बाशुड़ा भी दोगते हैं, शीतला अष्टमी जो रहती है उसी दिन गुड़ला त्योहार होता है। राइट आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन भी इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। एक बार ये वीडियो आप सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर कर भी बताएं वीडियो लगा कैसा है। आपके लिए इतनी मेहनत है, थोड़ा सा आप शेयर वगैरह सपोर्ट कीजिए साथियों आप सभी। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से आता है? सहजोबाई के संबंध ये हमने डिस्कस कर लिया, चरणदासी संप्रदाय इसके लिए राइट हो गया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अधोलिखित में से कौन सा युगम प्राचीन अंचल आधुनिक जिला जिले सुमेलित नहीं है की बात की जा रहा है? प्राचीन नाम और अब वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, उस चीज में अगर हम देखें, अर्बुद देश अब सिरोही है, ये बात ठीक है। सीवी को चित्तौड़ ये उदयपुर वाला क्षेत्र रहा था, ये भी ठीक है। स्पादलक्स अगर हम देखें अजमेर नागौर वाला क्षेत्र है, तो ये चीजें आ गई। लेकिन वागड़ सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र लिखा आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। वागड़ सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है सीकर झुंझुनू चूरू वाले क्षेत्र को हम
शेखावटी के नाम से जाना करते थे और वर्तमान में वे भी जानते हैं, शेखावटी वाला क्षेत्र उसको कहा करते थे। बागड़ में या बागड़ में हम कहें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कह सकते हैं, वो वाला क्षेत्र ज्यादातर उसमें आता था। श्रीलाल जोशी का संबंध साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि श्रीलाल जोशी का संबंध जो है पट चित्रण से हो जाएगा। हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चन रहे हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट और शेयर करके जरूर हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके भी बताएं, उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतर वीडियो बनाने का साथियों प्रयास करते हैं। पोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु हमको देखने को मिलती है? बात अगर हम स्टेपी जलवायु की करें तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि जो बाड़मेर जालोर और जोधपुर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर जालोर और जोधपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर हमको स्टेपी तुल्य जलवायु जलवायु जो है देखने को मिलती है साथियों। श्यामपुरा और भाट नहरें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्यामपुरा भाट नहरें संबंधित है, ये संबंधित है जैसमंद झील से। जैसमंद झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा हमको देखने को मिलती है? जिप्सी फेरस मृदा की बात करें तो उसमें हम राइट क्या कर देंगे? बीकानेर के अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ ऑप्शन में कुछ ऐसा लगे कि कहीं कुछ डाउट या कुछ मिस्टेक रह गई है तो आप एक बार कमेंट कर कर उसे कंफर्म कर देना या हमें बताना। हम क्या है कि आपको भी उस कंफ्यूजन का दूर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कहीं पे कुछ गलत बोल दिया गया हो, मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि इतने क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गलती रह सकती है, लेकिन हमने प्रयास यही किया कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ना रहे गलती। फिर भी कहीं लगे तो आप कमेंट कर कर बता सकते हो साथियों, फिर हम उसको कंफर्म या क्रॉस चेक कर कर आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खनिज जिस खनिज के उत्पादन हेतु मानी जाती है या जानी जाती है वो है गार्नेट। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है? इसमें तीन ऐसे जिले हैं जहां से गुजरता है, एक जिला वो रहेगा जहां से नहीं गुजरता है साथियों। अगर हम बात करें यहाँ पर कोटा से निकलता है, बूंदी से भी जाता है, बारा से भी जाता है, लेकिन झालावाड़ से होकर नहीं निकलता है। राइट हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? औसत वर्षा की मात्रा जो है सर्वाधिक प्राप्त करता है तो आप सभी को पता है झालावाड़ प्राप्त करता है साथियों, झालावाड़ प्राप्त करता है। अगर स्थान विशेष की बात करोगे ना आप तो माउंट आबू आ जाएगा, स्थान विशेष की बात करोगे तो माउंट आबू आ जाएगा। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का पूछ रहा है किस जनजाति का भोजन है, तो हम अगर देखें तो भील जनजाति का भोजन हो जाएगा। राजस्थान के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण में लगाना है तो आप सभी को पता है उत्तर में तो गंगानगर ही है। सबसे उत्तर में अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान आ रहा है कि गंगानगर है, एक नंबर पे तो गंगानगर आ जाएगा। इसमें एक नंबर पे नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन जाने दो आप। उसके बाद जालोर जोधपुर और बीकानेर है तो इसमें हम क्या करेंगे? उसके बाद आपको पता है दो नंबर पर बीकानेर ही आएगा क्योंकि गंगानगर से चलते आ जाता है आपका बीकानेर, तो चार पे आ गया। इसमें भी नहीं है, ये राइट हो गया। फिर अब देख लेते हैं कि इस प्रकार है बीकानेर, फिर आपका जोधपुर आ जाएगा, फिर आपका जालोर आ जाएगा। 1 4 3 2 ही रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है झुंझुनू जिले में नहीं है? वर्तमान में अगर मैं आपको जनवरी के अपडेट के अनुसार बताऊं, जनवरी अपडेट के अनुसार बताऊं साथियों, तो राजस्थान के अंदर 20 संरक्षित क्षेत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने पूछा है कि आपका झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है तो उसमें हम कह देंगे गोगिलाव। गोगिलाव आई थिंक नागौर के अंदर आ जाएगा, गोगिलाव इसके लिए राइट हो जाएगा। पीड़ आपका आ चुका है साथियों, इसके शाकंभरी मनसा माता ये सभी के सभी झुंझुनू में है। एक आपको ध्यान रखना है, रोटू वाला पूछा जाता है, रोटू नागौर के अंदर आता है साथियों, रोटू नागौर में आता है, वह सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, यही सबसे छोटा वर्तमान में रहेगा। अगर इसमें एक चीज और लिखी जा सकती है आपको उसका भी ध्यान रहना चाहिए, क्या कि शाहाबाद के जंगल हैं, शाहाबाद के जंगल जो हैं 12 के अंदर आ गई बात, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा पूछ लिया जाए शाहाबाद के जंगल आपको ध्यान रखना है। नवीनतम मैंने आपको वैसे टेलीग्राम चैनल पे पिन वगैरह करके दे रखी हैं, वो आप वहां से देख लेना साथियों। रोटू नागौर वाला सबसे छोटा और बड़ा मैंने आपको बता दिया है, ये गोगेलाव इसके लिए राइट हो जाएगा। राजस्थान की बांका पट्टी की समस्या से ग्रसित है। बांका पट्टी के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि ये फ्लोराइड युक्त एक जल पट्टी है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा मिलती है, इसी की समस्या हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जा सकती? जायद के मौसम में अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन उत्पादित नहीं की जा सकती साथियों।
राइट आपका डी नंबर हो जाएगा। तरबूज, ककड़ी, खरबूजा ये लगा सकते हैं। कौन सा यहाँ पर असत्य है, सत्य नहीं है यानी असत्य है, वो बताना है। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। शुष्क खेती हमारे पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि वर्षा का अभाव है वहां पर। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहा जाता है। वालरा कहा जाता है झूमिंग खेती को। आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। आर्द्र खेती भी पता है दक्षिण भाग में की जाती है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि गलत बात है साथियों। राइट नंबर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब ये बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि 10 कृषि वायु जल प्रदेश में बांटा गया है। 10 कृषि वायु जल प्रदेश कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान करने हैं, पढ़ने हैं उनको। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है, यहां से एक क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक दो क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, पूछ लिया जाता है। 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ध्यान कर लेना उनको। भारत, उनके नाम ध्यान रखना, जिले थोड़े बहुत ध्यान कर लेना, और बड़ा छोटा भी ध्यान कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर वहां से भी क्वेश्चन पुटअप करता है। भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया? ये क्वेश्चन साथियों वर्तमान में ना आप देख लेना, सीईटी के 12th लेवल के एग्जाम में भी आ चुका है, उससे पहले भी आया है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। उसमें आपको नर्मदा नहर परियोजना का नाम ध्यान आना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें 888 राइट हो जाएगा। जनगणना पढ़कर जानिए, एग्जाम से पहले जनगणना को बहुत अच्छे से आप कवर कर लो। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? आप कमेंट कर कर बताएं। क्या हमें जनगणना पर वीडियो लेकर आना चाहिए? आप कमेंट कर कर बताएं। जनगणना पे एक अलग से वीडियो लेकर आए, शॉर्ट वीडियो ही लेकर आएंगे साथियों की, मात्र आपसे 15-20 मिनट का समय लेकर उसको पूरा कंप्लीट फैक्चुअल बातें आपको दी जा सके। आप कमेंट कर कर जरूर बताना। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली पर्वतमाला के संबंधित में सत्य कथन की हमको पहचान करनी है साथियों। कैम्ब्रियन युग में हुआ, ये बात यहाँ पर गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ये बात यहाँ पर ठीक कही गई है इसकी। यह मुख्यतः अगण्य चट्टानों से निर्मित है, नहीं साथियों ऐसा नहीं है। यह दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये बात भी ठीक है। 2 और 4 इसके लिए राइट हो जाएगा। सी नंबर आप यहाँ पर टिक कर सकते हो साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? उप मुख्यमंत्रियों की जोड़ी दे रखी है, सुमेलित कौन सी रहेगी वो आपको बतानी है। तो क्या राइट हो जाएगा साथियों? कमला बेनीवाल और सचिन पायलट इसके लिए राइट हम टिक कर देंगे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? सूचना नहीं देने की स्थिति में जो है 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य की अगर बात करें, शारदा भार्गव का नाम आपको ध्यान आना चाहिए। कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पॉलिटी लिखा गई है और ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित बातें हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित पूछना चाहता है तो राइट हम क्या कर देंगे, 103 नंबर जो संशोधन रहा था, संविधान संशोधन जो रहा वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित था। ईडब्ल्यूएस से। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन रहे थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर विधि मंत्री की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल के पूर्व पद से सही नहीं है? राज्यपाल और पूर्व पद की बात की जा रही है, भी उनका पद पूर्व कौन सा रहा? कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दे रखे हैं साथियों, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए आप गलत है। इनके पहले ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के अंदर पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो रहते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और जो कूट रहता है उसको जांचना है साथियों कि कौन सा कथन यहाँ पर सही रहेगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर ठीक कही गई है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अनियमितता होने का मार्ग प्रशस्त किया, ये बात भी ठीक कही गई है। थोड़ा इसको पॉज करके आप एक बार रीड डाउन दोबारा कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि आपके ना ये सूचना के अधिकार वगैरह रीट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछे भी जाएंगे उनको।
और संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? साथियों, हम आपके लिए आरबीएससी के बुक से क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। अंतिम समय में आपकी तैयारी को निर्णायक करने वाले रहेंगे। आरबीएससी से क्वेश्चन हमने देखा है कि पूछे जाते हैं, तो आरबीएससी के जो अभ्यास प्रश्न रहते हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है? इसके तहत अगर हम बात करें, अनुच्छेद 249। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाला है साथियों। इसके तहत हम कह सकते हैं 2013 के तहत। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना का शुभारंभ हुआ था। उज्ज्वला योजना का शुभारंभ साथियों अगर हम बात करें तो इसका होता है बलिया, उत्तर प्रदेश के तहत। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र राजस्थान के अंदर कहां पर आता है? तो उसके तहत बूंदी के अंदर सब्जी उत्कृष्ट केंद्र आ जाएगा। बूंदी से आप ध्यान रखो सब्जी उत्कृष्ट केंद्र का नाम। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था। राजस्थान के अंदर अंत्योदय योजना का उद्देश्य था कि सबसे गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ यहाँ पर क्या है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का, ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, अलग अलग आप प्रकार से पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना है। 83 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिला परिषद के क्षेत्र में 5%, पंचायत समिति को साथियों 20% और वहीं पर ग्राम पंचायत को 75%, ये आपका अनुदान की बात यहाँ पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5, 20, 25 ध्यान रखना। जिला में 5, पंचायत समिति 20, ग्राम पंचायत 75 हो जाएगा। राजस्थान के अंदर 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंदर निम्न में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं किया गया था? 3 बिंदु सम्मिलित है, एक इसके अंदर असम्मिलित रहेगा। हम अगर बात करें 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 वाले की, तो उसके तहत श्रमिक कल्याण शामिल किया गया था। श्रमिक कल्याण उस समय शामिल किया गया था साथियों। अगर हम फिर बात करें, किसानों को सहयोग उस समय की बात की गई थी। गरीबी उन्मूलन कहा गया। शहरी सड़कों के बारे में ऐसा कुछ उसमें 20 सूत्री में नहीं शामिल था। राइट हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जो है सुमेलित नहीं है? स्थान दे रखे हैं, सुमेलित जो नहीं है वो हमको देखना है। बांकली जो है सिंचाई परियोजना साथियों ये जालोर के अंदर है, बात ठीक कही गई है। पैंथली आपकी 12 के अंदर है। भीमलत जो है भीमलत आपकी बूंदी में है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर गंगानगर लिख रखा है साथियों सिंचाई परियोजना, इसके लिए राइट है यही रहने वाला है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर गंगानगर दे रखा है जो कि असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना की बात की जा रही है और कब प्रारंभ की जाती है? अगर इसकी प्रारंभ की बात करें तो 2021 के अंदर, हाल ही में कुछ इसको कह सकते हैं कि हाल ही में स्टार्ट की गई योजना है, लेटेस्ट योजनाओं में आ रही है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है, तो हमको बताना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित रहेगी? इसमें क्या है कि प्रजनन आयु की जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उनको मुफ्त के अंदर सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। टंगस्टन का नाम लेते ही डेगाना का नाम ध्यान आना चाहिए। डेगाना के अंदर टंगस्टन का उत्पादन होता है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य क्या है? जेट्रोफा बीज है साथियों ये, तो उसका समर्थन मूल्य की अगर हम बात करें तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन उसमें मूल्य दिया गया है। बात यहां पर आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर लिफ्ट नहरें की संख्या कितनी है? लिफ्ट नहरों की संख्या इंदिरा गांधी नहर के अंदर 7 है, तो आपको वो 7 लिफ्ट नहरें पढ़नी है प्लस उनके पुराने नाम को भी जानना है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की 7 लिफ्ट नहरें पढ़ोगे आप, कौन कौन सी है, कहां कहां जाती है, ये चीजें देखनी है, प्लस देखना है कि पुराना नाम उसका क्या था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई थी? अगर यहां पर हम बात करें साथियों, इसके लिए राइट आ जाएगा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, जिसे हम TERI के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, रजत पदक प्रदान किया था? इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, लक्ष्य सेन राइट रहने वाला है।
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्न में से किस पेशे से संबंधित हैं? अभिजीत सेन की अगर हम बात करेंगे तो ये अर्थशास्त्री हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष कौन है, उसमें हम राइट करेंगे अनिता बघेल। अनिता बघेल इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के अंदर वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोरा जो है, प्रताप कृष्ण लोरा जो है साथियों लोकायुक्त हैं। वर्तमान में राजस्थान के अंदर कौन क्या है, इससे संबंधित मैंने आपके लिए एक वीडियो डाल रखा है, वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा साथियों। वर्तमान में राजस्थान में कौन क्या है, एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, मात्र 5-1 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा, तो वो जाकर आप एक बार जरूर देख लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वहां से भी क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि पूछ लेता है कि वर्तमान में वो क्या चीजें हैं। ये चीजें नॉर्मल एग्जाम में पूछी जाती है साथियों। ई मित्र एट होम, ये योजना बहुत चर्चित थी। ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किस जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु लागू किया गया? ई मित्र एट होम जो है, दो आपको ध्यान रखनी है, जोधपुर एवं जयपुर। जोधपुर एवं जयपुर इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं साथियों। आज की इस वीडियो में इतना ही है, तो आप एक बार ये वीडियो सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हमने जो सीईटी के पेपर हुए थे, चारों पेपर कौन कौन से, ग्रेजुएशन लेवल के पेपरों का हल यहाँ पर किया है। ग्रेजुएशन लेवल के यानी स्नातक स्तर के जो पेपर, आपके स्नातक स्तर के पेपरों का सॉल्यूशन कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट कर बताएं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। जो साथी आप है ना इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जो भी सोर्स आप यूज करते हो, एक बार वहां पे शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।